देखो अभय जी, जब तक आप उस व्यक्ति को उसके बेनिफिट नहीं बताओगे, फायदे फायदे नहीं बताओगे ना, तब तक वो नहीं लेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट फीचर्स की वजह से नहीं लेता, फायदे की वजह से लेता है। विशाल जी, अभी बारिश का मौसम है, मैं आने वाला है, कहीं कहीं हो भी गई है शुरू। अब मान लीजिए ऐसे में मैं आपको बोलूं छाता ले लो, छाता ले लो, छाता ले लो, आप बोलेंगे ठीक है, जरूरत है, हम तो घर में ही रहते, कहीं नहीं जाते। लेकिन अगर मैं बोलूं छाता देखो लंबा चौड़ा है सर, आप बाहर छाता लेके जाओगे, इसका कलर ऐसा, फीचर्स ऐसा, ये सर, ये क्या बोलूं। महेंद्र जी, आई थिंक आवाज मेरी क्लियर आ रही है। विशाल जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो मतलब बीच बीच में कुछ लोग मुझे पॉपअप कर रहे हैं, दे रहे हैं, भेज रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही, इसलिए। तो सर, यहाँ पे छाता, उसका कलर, उसकी डिजाइन है, लंबा चौड़ा, हैंडल ऐसा वैसा, ये क्या उसके फीचर्स है। अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है सर? छाता बारिश, मुझे बारिश या रोकना, आपको बारिश से बचाएगा, मतलब भीगने से बारिश बचाएगा। रोकना। सर, बहुत अच्छी बात है कि आप घर में रहते हैं कहीं भी। सर, घर में भी तो शायद छत पे आपको जाना पड़ जाए किसी काम से, बाहर दूध लेने, आसपास के छोटे मोटे काम से जाना पड़ जाए, आपका मोबाइल हमेशा साथ में रहता है सर। 15,000 20,000 का ये मोबाइल बच सकता है मात्र केवल और केवल 200 300 400 रुपए के छाते से। अब हुआ क्या, अम्ब्रेला तो वही है, फीचर्स दुनिया भर के, लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि आपका 20,000 का मोबाइल ये बचा लेगा 200 300 रुपए का अम्ब्रेला छाता, तो बोलेगा हाँ यार, ये बेनिफिट लगेगा, बोले हाँ यार, ये गीला होने से बचाएगा मुझे भी और मेरे मोबाइल। तब जाकर आप क्या करोगे सर? सोचोगे क्या कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट लिया जा सकता है, इसके बारे में मैं सोचूं। तो अब आपको क्या आना है सर? बेनिफिट कैसे पिच करते हो, ये हम उसके बारे में बात करेंगे। बेनिफिट, अब बेनिफिट पिच करने के लिए ना आपको मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, आप उसको देखना, और क्या आपको समझ में आ रहा है नोटिस करो। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, केवल 1 मिनट का टाइम है, इस स्लाइड को देखो, है ना, इस स्लाइड को देखो। ये लेते जाना फोन, और इस स्लाइड से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है, ये देखिए एक बार आप। राइट साइड में जो फोटो है ना मोबाइल की, उसको भूल जाओ, एक बच्चा सा नजर आ रहा होगा, उस पिक्चर को देखिए, सचिन जी, राजकुमार जी, अनुज सैन जी, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, फीचर्स और वो जो मोबाइल के है ना उसको छोड़ दो, मोबाइल के साइड में एक बच्चा बैठा है, उसकी पिक्चर नजर आ रही है, उसको देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है? विशाल जी, वो बच्चा किसके ऊपर बैठा है? सर वो टहनी पे बैठा है, ब्रांच पे। ठीक है। हाँ, तो केवल अगर बच्चे की मैं बात करूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है सचिन जी? चाहे तो अगर नहीं है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर, इस पिक्चर को देख के, बच्चे की पिक्चर को देख के क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड। सर गुड एक्चुअली इवनिंग। बैठा ही है सर। बैठा ही सर है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सचिन जी, क्या नजर आ रहा है, मैं जानना चाहूंगा। वेरी गुड, सर कुछ लोग मुझे इसमें लिख रहे हैं। ग्रीन। इसमें सर दिख रहा है ना कि बच्चा जो है सर वो रूट्स पे बैठ करके सर बुक पढ़ रहा है, और नॉलेज गेन करके सर वो अपना दिमाग जो है सर वो लर्निंग करते हुए सर बड़ा किया। वेरी गुड। ठीक है सर। और वेरी जब गुड। सर दिमाग उसका सर जी स्प्रेड होता है तो उस पे बहुत सारा पंछी, मतलब कहने का मतलब कि सर बहुत सारा चीज उसके दिमाग में क्लिक करता है सर। जो वेरी गुड। पक्षी है सर, तो यही समझ में आ रहा है सर कि पेड़ तो कोई सूख बात नहीं गया, सर। हाँ। पेड़ सूख गया सर, टूटा हुआ है, बट ब्रांच पे बैठ के भी वो, टहनी पे बैठ के भी सर वो हाँ, बुक पढ़ के मतलब लर्निंग करके अपने आप को बहुत ग्रो अप किया, एक पेड़ के समान सर। अब थोड़ा सा और नोटिस करिए, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया, और बहुत सारे लोगों के चैट में जवाब आ रहे हैं। किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है सर, एक सूखी टहनी पे बैठा है, डंडी पे बैठा है, अलग अलग सबने लिखा है। एक चीज जो दो तीन लोगों ने लिखी, मैं माफी चाहूंगा, मैं जस्ट नाम भूल गया किस किस ने लिखी थी। जैसे अनुभव जी ने लिखा है, सही लिखा है, और एक व्यक्ति ने लिखा है, सुमित जी ने लिखा है, सोमेन, नहीं नहीं, सोमेन जी ने नहीं लिखा, सॉरी माफ कीजिएगा।
इमेजिनेशन लिखा है, मैं भूल गया उन्होंने किसने लिखा था, इमेजिनेशन के बारे में लिखा है। बच्चा यहाँ पे सर है ना, देखोगे तो सूखी डंडी पे बैठा है, टहनी पे बैठा है, लेकिन वो किताब पढ़ते हुए भी जो किताब में शायद लिखा हुआ होगा वो दिमाग में इमेजिनेशन के अंदर चल रहा है। यहाँ पे टहनियां पेड़ की नहीं है सर, यहाँ पे जो टहनियां है या चिड़िया जो चहचहा रही है वो टहनी पेड़ की नहीं है, उस बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है ना वो है इमेजिनेशन। वो पढ़ रहा है लेकिन विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इमेजिनेशन। आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब जब आप समझ लो, मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ सर, आपको आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के हिसाब से, किसी ने तो लिखा ये बच्चे के बाल हैं सर, वेरी गुड, ये सर बच्चे के बाल हैं, चलो कोई बात नहीं सर, ये उसकी इमेजिनेशन है। अभी मैं चैट बॉक्स है ना, हाँ मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए प्लीज है ना, माफी चाहूंगा, लेकिन अब मैं एक मिनट की, यहाँ पे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सर, ध्यान से, वो जो शायद पढ़ रहा है लेकिन उसको विजुअलाइज कर रहा है सर, यही चीज आपको आपके कस्टमर के साथ करनी है। आप बोल रहे हो ना, जैसे विशाल जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था सर वो बीसीपी के अंदर क्या बताते हैं, तो कोई क्यों लेगा, कोई क्यों लेगा सर प्रोग्राम, क्यों लर्निंग के लिए, यहाँ पे हमारे यहाँ लर्निंग इतना महत्व रखता ही नहीं आज, क्यों लेगा सर, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। विशाल सर सोचिए, आप जब बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ले रहे हैं सर, आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो हाथ पकड़ कर सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करना है। कोई है जो आपका हाथ पकड़ ले और बताए ले बेटा बिजनेस ऐसे किया जाता है? सोचिए जरा, सही बात है सर। नहीं है, है ना। अब विजुअलाइजेशन कराने की सर, आपको एक फिजिकल इवेंट मिलेगा, 3 दिन का इवेंट है सर। आप सोचिए सर, आप जैसे 3,000 4,000 लोग, विशाल जी अभी हमारी कंपनी ने एक बीसीपी इवेंट कराया था सर, जून के अंदर 2 3 4 को सर, 3 से 4 हजार लोग आए थे, एक जैसे माइंड के, एक जैसे माइंड के सर, पूरा ऐसा शानदार एनवायरनमेंट था सर, वो ताल कटोरा स्टेडियम पूरा खचाखच भरा था, जो बिजनेस सीखने आए थे, बिजनेस कैसे किया जाता है उसको बताने आए थे सर। और सर ऐसा एटमोसफियर होता है लर्निंग का, सीखने का सर, क्योंकि सब बिजनेस माइंडेड होते हैं, क्या दासों आइडिया आते हैं सर। विवेक सर बताते हैं एक से बढ़कर एक आइडिया, हमारे बिलीनियर प्रोफेसर हैं सर, एक से बढ़कर एक आइडिया बताते हैं सर। क्या आपको पता है बिजनेस एक सीक्वेंस में होता है, आप सोच तो रहे ना बिजनेस करना है, करे जा रहे हैं, स्टार्टअप करना करे जा रहे हैं, इसका एक सीक्वेंस होता है सर, पी, 1 2 3 4 5 6 7 8 पी होते हैं बिजनेस के। वो सिखाया सर विवेक सर ने, वो व्यक्ति सिखा रहा है जो मारुति की लर्निंग, मारुति को सिखाता है कि इंडिया में बिजनेस कैसे किया जाता है। अब आप क्या करें विशाल जी, एक अपने वर्ड्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है सर, आप जैसे लोग बैठे होते हैं सुबह से शाम तक, 8 9 बजे शुरू होता है और रात में 10 10 बजे तक चलता है, तो भी लोग नहीं हिलते। इतना सीखने को मिलता है सर, बिजनेस की प्रॉब्लम्स लेके आओ आप, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलता है, कोई भी सवाल आपका अनआंसर्ड नहीं रहेगा सर। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जहां पे आपको एक अपने शब्दों के माध्यम से, देखो प्रोडक्ट तो पता लग गया कि यार उसको बीसीपी बताना है, एलटीएम बताना है, आईवीसी बताना है, स्पेशलाइजेशन बताना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को कैसे पिच कर रहे हैं सचिन जी, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि प्रोडक्ट के फीचर्स आपने बोल दिया साहब कि फिजिकल इवेंट मिलता है, कोच मिलता है, वीडियो मिलते हैं, लेकिन आपने बताते समय कैसा विजुअलाइजेशन कराया उसको। सर आपके बच्चे के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है बड़ा बिजनेस जूनियर, आपका बच्चा क्या 40 बच्चों से compete करेगा क्लास के? नहीं सर, पूरे हिंदुस्तान में 40 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, आपके बच्चे को अपनी क्लास में नहीं, अपनी स्कूल में नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे इंडिया के साथ compete करना है सर, पूरे इंडिया के जो 40 लाख बच्चे हैं उनके साथ compete करना है सर। आप क्या चाहते हो ऐसा ही रह जाए? कल को आपका बच्चा जब हमारे बड़ा बिजनेस जूनियर प्रोडक्ट से सीखेगा और वहां स्टेज पे खड़ा होकर जाकर बोलेगा, मेरे पिताजी सचिन कुमार सिंह जी, उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, आज मैं यहाँ हूं तो मेरे पिताजी सचिन कुमार जी की वजह से हूँ। आप इमेजिन करके देखिए, आपका बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर आपका नाम ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसको बड़ा बिजनेस जूनियर दिया था जिसने उसका स्टेज फियर दूर कर दिया। सचिन जी,
मुझे नहीं पता आपके बच्चे हैं या नहीं, मैं जैसे एक एग्जाम्पल लेके चल रहा था सर, लेकिन नहीं सचिन है जी सर। है ना, आपके दिमाग में सच बताइएगा सर, जब मैं ये बोल रहा था कि आपका बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर ये बोलेगा मेरे पिताजी जिनका नाम सचिन कुमार सिंह है, एक पल के लिए क्या आपके दिमाग में नहीं आया था कि हाँ यार शायद वो स्टेज पे खड़ा हो? क्या आपके यस बच्चे की चेहरा क्या आपके सामने नहीं आया था सर? यस सर यस आया था ना? यस दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जो हमें प्रोडक्ट बताते समय ये दिखाना है कि ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी के अंदर क्या बदलाव लेके आए, ये हमें बता। समझ में आया सर? तो यहाँ यस पे भी यस ये जो बच्चा है ना सर, जो चीज पढ़ रहा है उसको विजुलाइज कर रहा है, और जितना बेहतर आप विजुलाइज कर पाएंगे, करा पाएंगे ना, उतने अच्छे आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट सेल होगा सर, बिलीव मी, है ना? तो अब आता है ये जरूरत बेनिफिट पैदा कितनी करना है सर, है जी। नीड नीड क्रिएट करनी है, जरूरत पैदा करनी है, किसकी सच में जरूरत है हमको। नीड तो हो जाएगी, जब प्रोडक्ट बताओ ना तो ऐसा बताओ कि कस्टमर को लगे कि इस दुनिया में प्रोडक्ट इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना? उसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको मिल जाएगा, लिखिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा। कुछ स्टेप हैं, स्टेप 1, 2 और 3, उसके बारे में है। कस्टमर से बात करते समय ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रोडक्ट दिमाग में मत लाना। अब विशाल जी कह रहे हैं यार ये क्या बात बोल रहे हो, कस्टमर को बात करते समय प्रोडक्ट दिमाग में ना लाए। नहीं, क्योंकि विशाल जी अगर पहले से आपने बोल दिया, सोच लिया कि यार मैं तो कस्टमर को यही प्रोडक्ट पिच करूंगा, तो सर कस्टमर हो सकता है वो प्रोडक्ट लेना ही नहीं चाहता होगा, वो आपसे लेगा नहीं और उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए कहें कुछ स्टेप्स हैं, कस्टमर को बात करते समय कभी भी प्रोडक्ट पहले मत लाओ, पहले जितना कस्टमर से बुलवा सकते हो। सर और क्या दिक्कत आ रही है, सर और क्या दिक्कत आ रही है, और क्या बताइए सर क्या दिक्कत आ रही है? सर वो यही होगा, बात करते 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 समय वो 1 2 3 4 हो सकता है आप सोच के गए थे कि इसकी एक ही प्रॉब्लम होगी, बच्चे की पढ़ाई। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सचिन कुमार जी की तो एक ही दिक्कत है, बच्चे की पढ़ाई। लेकिन जब सचिन जी के साथ मैं बैठा और जब मैंने पूछा सर और बताइए क्या दिक्कत आती है बच्चे की पढ़ाई को लेके, सर एकेडमिक को लेके, सचिन जी ने कहना शुरू किया, सर दिन भर रटता रहता है, पढ़ लेता है लेकिन बता नहीं पाता, पढ़ लेता है लिख भी लेता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब मैं क्या सोच रहा था, बच्चे की प्रॉब्लम है पढ़ाई की, लेकिन सचिन जी के साथ बैठा तब पता लगा कि सर बच्चे का फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, लिख नहीं पाता, कई बार लिख लेता है तो बोल नहीं पाता। अगर इसको बोल दो कि चलो सामने खड़ा होकर बता दो तो बोल नहीं पाता। जैसे ही बोलता, पेपर में हम पूछते हैं बेटा आज एग्जाम था क्या लिख के आया, तो मना कर देता है, बोले मैं एग्जाम में लिख के आ गया हूं, अब मेरे से मत पूछना क्या लिखा क्या नहीं लिखा। होता है सचिन जी, ऐसा होता है विशाल जी, हमारे साथ भी हुआ। अभी क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ गई। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे वो बोलता जाए, हमारे यहाँ पे जब आपको है ना कंसल्टेंट बनाने की बात होती है, तो हमेशा एक अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है सचिन जी, सुनता है, बोलता कम है, सुनता है। 20% बोलता है और 20% में सवाल ही बोलता है। सर क्या दिक्कत आ रही है आपकी पढ़ाई, बच्चे की पढ़ाई को लेकर, टक 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 3 4 बोला, खटाखट पेन से उसकी प्रॉब्लम लिख लो। अब ऐसा नहीं कि पूरा वो श्रुति लेख कर रहे हैं, असाइनमेंट नहीं लिखना, उसकी प्रॉब्लम, बच्चे का कंसंट्रेशन, फोकस, लिख नहीं पाता, वर्बल नहीं बता पाता, 2 3 पॉइंट लिख लिए, अब उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई। ये स्टेप 1। 80% कस्टमर बोलेगा। अब सोचो कि यार बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन, ये सारी बात कर रहे हैं, तो अब इसके लिए हम क्या करें, उसको क्या प्रोडक्ट बताएं? प्रोडक्ट बीसीपी बताऊं, आईबीसी बताऊं, एलटीएम बताऊं, ये स्पेशलाइजेशन बढ़ाऊं, या इसके बच्चे से रिलेटेड सर कौन सा प्रोडक्ट बताऊं सचिन जी, क्या बताऊं मैं इसको? आईबीसी बताऊंगा। नहीं, बेबी उसकी जूनियर। पढ़ाई, एग्जैक्टली विशाल जी ने जो बोला ना यही सर, मैंने क्या बोला था, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो सर वो चीज है जहां पे आपकी प्रोडक्ट की बात तो आएगी, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आपका स्किल सेट भी काम आएगा। प्रोडक्ट नॉलेज सब कुछ है, लेकिन आपने सचिन जी पता वही गलती करी क्या, आप दिमाग में सेट करके गए थे इसको तो आईबीसी बनाओ। वो बोलेगा मेरा बच्चा तो यार अभी जो भी क्लास में आईबीसी नहीं बनाना। अब वो क्या हुआ, न तो आईबीसी बन पाया और नहीं बड़ा बिजनेस जूनियर ले पाया। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं सर? यस सर यस सर। तो पहले स्टेप के अंदर आपको केवल कस्टमर की प्रॉब्लम लिख लेनी है, और जरूरत पड़े तो उससे पूछ लो सर फोकस किस प्रॉब्लम के ऊपर करना है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि 50 प्रॉब्लम बताएगा, 50 प्रॉब्लम बताएगा। मान लो वो ये बोलता कि बच्चा हकलाता है, सर हम ये प्रॉब्लम दूर नहीं कर सकते, समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। अगर ये बोले कि बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम सर ये दूर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में है। तो अब आपको स्टेप 1 में आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम, सोचना है स्टेप 2 के अंदर कि यार मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट उसको बताने के लिए। जैसे विशाल जैन जी ने तुरंत क्लिक किया, बोला ना सर आईबीसी नहीं, इसको हम बताएंगे बड़ा बिजनेस जूनियर। अब मैंने क्या किया, अच्छा अब आइडेंटिफाई कर लिया कि यार अब इसको बड़ा बिजनेस जूनियर बताना। अब क्या करूंगा सर, कस्टमर की प्रॉब्लम पता लग गई, प्रोडक्ट पता लग गया। अब मैं बड़ा बिजनेस जूनियर को ना क्या करूंगा सर, उसके फीचर्स जो है ना एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से बताऊंगा कि उस व्यक्ति को लगेगा कि इसको नहीं लिया तो मेरे बच्चे की जिंदगी तो खराब हो सकती है। मैं कहता हूं सर एकमात्र, मैं अब आपको कैसे बता रहा हूं सर, एकमात्र ऐसा ऐप है इंडिया का जो सीबीएसई जिससे अप्रूव्ड सिलेबस है, जिसका कंटेंट, माफ कीजिएगा कंटेंट सीबीएसई से अप्रूव्ड है। सॉरी, ये फीचर है। अब क्या होगा, ये तो फीचर है, उसको क्या मतलब सीबीएसई से अप्रूव्ड कंटेंट है, उसको बताना है सर मार्केट में ऐसे बहुत सारे फ्री के और पैसे लेकर देने वाले प्लेटफॉर्म है सर, जो कंटेंट दे रहे हैं लेकिन उनका कंटेंट सीबीएसई से अप्रूव्ड नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ भी लेगा, आप उसके ऊपर 15-20 हजार रुपए डाल भी दोगे, लेकिन पता लगा वो ऐप ही अप्रूव्ड नहीं है, फटाक से वो ऐप गायब हो गई, मार्केट से निकल गई। या उसने सीबीएसई से अप्रूव्ड ही नहीं, मतलब उसका सिलेबस अप्रूव नहीं है, वो चीज पढ़ा रहा है जो आपके बच्चे के सिलेबस में नहीं। सर बच्चा पढ़ तो लेगा लेकिन एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया तो सर फिर बेनिफिट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हमारा प्रोडक्ट सीबीएसई से अप्रूव्ड है ना, तो आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में है ना, सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से पढ़ेगा, स्ट्रक्चर्ड, इधर उधर कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, कहीं झांकने की जरूरत नहीं, कहीं और ऐसा एक्स्ट्रा पैसा डालने की जरूरत नहीं सर। ये फायदा मिलेगा सर, आपका पैसा बचाएगा, बच्चे का समय बचाएगा, ये बेनिफिट है। समझ में आया सचिन जी? यस सर। विशाल जी, मैं आप लोगों से अब चाहूंगा कि सर ये जो मैं आपको बड़ा बिजनेस जूनियर का एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है बताने के लिए, क्या आपको समझ में आया? मैं चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं, पार्टिसिपेट कर दें इस बार, है ना, बताएं जरूर। ठीक है, कुछ लोग दे रहे हैं जवाब, वेरी गुड, चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो मिनट में। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर आप लोगों को मैंने अभी क्या है ये सारा बताया है कि कैसे आपको बेनिफिट पिच करना है ना। कहीं से आवाज आ रही है, क्या है कि इस सीबीएसई क्लूड, सर अभी मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, अच्छा आ रहा है, क्यूए सेक्शन चांस दीजिए, चितरंजन जी लास्ट में दूंगा ना। वेरी गुड सागर जी, आपने अपना ब्रेक जीरो कर लिया, चलिए ठीक है। सर माफ करिएगा, मुझे एक बार आप लोगों को रोकना होगा क्योंकि मुझे वापस से ना कुछ अलग से कुछ लोगों के सवाल जवाब आ गए, कोई बीसीपी पूछने लग गया, कोई आईबीसी पूछने लग गया, हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। अब सर इतना सब कुछ हुआ, अब हमें क्या करना है सर, अगर आप देखेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, एनएचआईटी डे 5th फोल्डर में जाइएगा, आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। जो लोग स्लाइड वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो सर ये सारा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। अब है सर वहाँ पे। हाँ, अब सर फॉर एग्जाम्पल ईए जिसको हम लोग बीसीपी बोलते हैं ना, विशाल जी आपने बोला था सर क्या बेनिफिट है, किस तरीके से बताना है, ये सारे के सारे
आपको वहां पर मिल जाएंगे कि हमारा बीसीपी प्रोग्राम क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके से वो सॉल्व करता है। अभी एग्जांपल मैंने बड़ा बिजनेस जूनियर का लेके किया था, बीसीपी का मिल जाएगा। हमारे स्पेशलाइजेशन कोर्स है सर, बोल देता है कोई व्यक्ति कि मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बताऊं, मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा है सर, मैं कैसे अपने खर्चे कम करूं और कमाई बढ़ाऊं। तो सर उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन कोर्स है हमारे पास, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एक बार चलिए एक बार इसको समझने फिर हम देखते हैं कि है कस्टमर बोलता है मनी तो है लेकिन बिजनेस को कैसे ग्रो करूं। तो हमारे पास उसके लिए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, जब हम उसके अंदर हमारे बिलियनियर प्रोफेसर का कुछ रेस्पॉन्स देके हम बता सकते हैं कि सर देखिए ये हमारे प्रोग्राम है, ये बिलियनियर प्रोफेसर हैं, आपके पास पैसा है, आइडिया है, लेकिन लर्निंग कौन देगा, हम देंगे आपको हमारे बीसीपी प्रोग्राम से, स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम से, जो इसके अंदर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ बिलियनियर बिजनेस जो हमारे बिलियनियर प्रोफेसर हैं वो आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो कुछ ये आपको देना है। अरे ये आ गया, देखो मैं सवाल आपसे पूछने वाला था ना, मैं पूछने वाला था कि हो सकता है आपका कस्टमर बोल दे विशाल जी खर्चा बढ़ रहा है भाई, कमाई नहीं हो रही, अब क्या करूं, खर्चा बढ़ रहा है कमाई नहीं हो रही, मैं क्या करूं। हमारे पास स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। एग्जैक्टली हमारे पास स्पेशलाइजेशन कोर्स है जहां पर हम उनको ये सिखाते हाउ हैं। टू ग्रो माई सेल्स, सॉरी, हाउ टू ग्रो माई सेल्स। सेल्स को कैसे बढ़ाना है। हमारा एक फ्लाई लाइट मॉडल है कि आप अपने बिजनेस में खर्चे कैसे कम कर सके। $0 मार्केटिंग का एक कोर्स है। अच्छा चलिए मैं आपको ना बता ही देता हूँ, जिससे ना आपको एक बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्पेशलाइजेशन कोर्स से आप कैसे बताएंगे। अभी देखिए सचिन जी, ये आपको यस पता है ये यस। कहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि अभी 1 2 3 डेज के अंदर आपको बता दिया गया होगा कि स्पेशलाइजेशन कोर्स वैल्यू पैक की ये सारी शीट कहाँ मिलेगी, है ना। हाँ वो सर। बोल देता है कि सर मैं कैसे करूं, है ना। ये आ गया सर, ये लो $0 मार्केटिंग करो सर। कस्टमर अगर नहीं आ रहा, खर्चा आपका कम करना, इसके ऊपर काम करो सर आपको, है ना। कमाई बढ़ानी है तो इसके ऊपर काम करो। अब वो बोल देता है यार कैसे करूं, मैं किस तरीके से करूं। सर आपका अपना वर्किंग कैपिटल है, उसको कैसे मैनेज करोगे आप, इसके ऊपर आपको सर इसमें सीखने को मिल जाएगा, है ना। ये आपको हेल्प करेगा सर। तो सर ऐसे आप है ना अपने पास में ये सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स और वैल्यू पैक भी है हमारे पास। ये इस तरीके से आप उनको बोल सकते हो, ये हमेशा अपने साथ में रखिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सचिन कुमार जी, विशाल यस कुमार जी, अतुल जी, निवास जी, ये जो है ना स्पेशलाइजेशन वैल्यू पैक, ये हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप किसी हाँ को सर, बोल सकें। ये चीज मैं आपसे पूछने वाला था कि ये एक्सेल शीट के हम प्रिंट निकाल के अपने साथ ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल रखिए सर, बिल्कुल रखिए, ये आपको तो मदद फिर इससे करेंगे क्लोज आसानी करने होगी। में। बहुत आसानी होगी। आज की डेट में हमारे पास 102 तो स्पेशलाइजेशन कोर्स है विशाल सर, सचिन जी, और 17 वैल्यू पैक हैं। और एग्जाम्पल हमारा सबसे वैल्यू पैक छोटा छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, ये देखो क्या है, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। अब मान लो विशाल जी मेरे को कोई व्यक्ति मिल जाता है, बोलता है यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं क्या अब स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं कि बिजनेस को बढ़ाऊं। आपने तुरंत क्या किया, आपने तुरंत अपना ये पेज खोला और बोला सर हमारे पास एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है जिसके अंदर 8+3 PSC वाला एक कोर्स दे रहे हैं। 8GWR है जिसके ऊपर आपको सर ने बताया होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बने थे वो 8 के 8 वर्ल्ड हाँ। रिकॉर्ड है। और 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स है सर, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो और उसको स्पेशलाइजेशन कोर्स की लिस्ट बता दो कि सर ये रहा आपका। क्या चाहिए आपको, $0 मार्केटिंग चाहिए, या आप अपने कस्टमर सर्विस लेना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप अपना बिजनेस नेक्स्ट स्केल अप करना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिजनेस में ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, सर इसमें से सेलेक्ट कर लो। हम आपको दे रहे हैं मात्र इसके अंदर। अब ये पेज जब आपके सामने रहेगा ना, आपको बताने में आसानी होगी, अगले को समझने में आसानी होगी और आपकी क्लोजिंग बेहतर तरीके से निकल कर आएगी। सर ये तीन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज भी हम अपने हिसाब से उनको वो सजेस्ट अपने कर हिसाब सकते से हैं उनकी प्रॉब्लम को बिल, देखते हुए। हाँ बिल्कुल। आप उसके सामने ये 102 सॉरी ये 102 दिखिए लिस्ट स्पेशलाइजेशन की, 102 दिख रहे हैं, ये आप उनके सर सामने इसमें खोल सही। के रखो और बोलो कि हम्म, सर ये देखिए आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, क्या हम्म, अच्छा लग रहा है सर आपको। मैं कुछ नहीं बोलता सर, ये लीजिए सेलेक्ट कर लीजिए आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम हम्म, मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग है, जीमेल बेसिक है, पब्लिक स्पीकिंग है, वर्क फ्रॉम होम है,
सब कर लीजिए। मैं आपकी जगह होऊंगा तो विशाल जी, मैं उसको क्या बोलूंगा, सर एक काम करिए, ये जो हमारे वैल्यू पैक है ना सर, ये 8, इसकी लिस्ट मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सारे के सारे 8, मैं अभी अभी केवल 8वें के ऊपर आ रहा हूँ। वैल्यू पैक जो है हमारा बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, सर ये हमारा ना 8 बिजनेस के ब्रह्मास्त्र है, ये हमारा वैल्यू पैक है सर। 8 बोलूंगा सर, इन 8 में के 8 आपको मिलेंगे, ठीक है, ये 8 के 8 आपको मिलेंगे। आपको खुद को बिजनेस कैसे बढ़ाना है ना सर, तो इसके ऊपर मैं आपको ना ये सबसे अच्छा प्लान दे रहा हूँ, ये ले लो सर। 300 प्लान है सर, इसमें से कोई सा भी एक भी आपके काम आ गया सर, आपका बहुत भला हो जाएगा। और सर साथ में मैं आपको दे रहा हूँ 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स, ले लो सर। आपके हिसाब से लेना चाहते हो आपके हिसाब से ले लो। अच्छा, आपके घर में अगर कोई बच्चा है ना सर, तो आप बच्चे के हिसाब से भी सेलेक्ट कर लो, बच्चे के हिसाब से 21st सेंचुरी स्किल के अंदर उसको क्या क्या चाहिए। तो क्या होगा सर, 8 GWR तो आपके काम आएंगे और 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स और आपके बच्चे के काम आ जाएंगे, आपके भाई के काम आ जाएंगे, आपकी वाइफ के काम आ जाएंगे, दोनों का भला हो जाएगा सर। अब ये क्या हुआ सर, मैंने यहाँ पे उनको ये पिच कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इतने बता रहा हूँ कि इतने बेनिफिट बता रहा हूँ प्रोडक्ट के बारे में, है ना, और उसको वही कर रहा हूँ, वो पिच वही कर रहा हूँ, सेल्स नहीं बढ़ रही, तो मैंने उसको बोला सबसे छोटा प्रोडक्ट है सर, इससे शुरुआत कर लो सर, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, IBC बन जाना, बाद में BCP ले लेना, सब कुछ, है ना। उसकी बिजनेस का सॉल्यूशन दे रहा हूँ सर, मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि भैया ये आपकी बिजनेस का प्रॉब्लम जो है ना, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और ये आपके खुद के और आपके घर में भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके भी काम आ सकता है। तो सर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अभय जी, संजीव जी, स्वागत जी, है ना, रमन जी, ये लिस्ट आप अपने पास जरूर रखिए। आपके चैनल पार्टनर, रीजनल ट्रेनिंग हेड्स या आपके जोनल सेल्स मैनेजर ये लिस्ट टाइम टू टाइम ग्रुप में डालते रहते हैं, आपके काम आए, सेव करके रखिए। नहीं तो आपकी वन ऐप के अंदर आप जाओगे प्रदीप सांगवान जी, तो ये आपको वहां पर भी मिल जाएगी प्राइस लिस्ट के नाम से। वन ऐप में लॉगिन करोगे तो प्राइस लिस्ट या ग्रिड के नाम से आपको ये पूरी की पूरी अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड करके रख लो। किसी को भेजना है, जैसा भी करना है। सचिन जी धन्यवाद, आपने कुछ खा के आए हो, डकार पे डकार लिए जा रहे हो आपको। अब आप सोचिए, बंदे की प्रॉब्लम पता लगी, प्रोडक्ट आपके सामने है, आपने तुरंत पेज सामने रखा, बोले तेरी ये प्रॉब्लम, ये रहा हमारा, गोला लगा दिया संदीप जी, सचिन जी, मैंने उसकी, ये रहा आपका प्रोडक्ट और ये रहे इसके चार्जेस या रेट, ये ले लो, बात खत्म। बेनिफिट पिच करते रहो, जैसा अभी मैंने 1-2 प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपका काम खत्म। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या, लोग कभी भी ये पसंद नहीं करते कि कोई आकर उनको कुछ बेच जाए। ये गोल्डन स्टेटमेंट है विवेक चंद का, कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। कि ऐसा नहीं कि वो आए और उसको लगे यार ये आया और अपना प्रोडक्ट मुझे पकड़ा के चला गया, बेच के चला गया ना, बेच के चला जाए, ये वाली फीलिंग ना आए इसके अंदर की। हमेशा अपने वर्ड के अंदर ये वो बोले, यार मदद की यार सर, मजा आ गया। या आप उसको बोलो कि सर सिंपल सी चीज है, नहीं लेना तो मत लो, मैं बेचने नहीं आया हूँ, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये प्रोडक्ट आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा सर, सॉल्यूशन देने आया हूँ, मदद करने आया हूँ। बाकी सर आपकी इच्छा है, मत लो, प्रॉब्लम आज भी चल रही है, कल भी चलेगी, लेकिन ये सॉल्यूशन आज मिल रहा है, कल शायद मिले ना मिले। उसको लग जाएगा कि भाई एक बार तो सचिन जी प्रोडक्ट ले ही लेगा, बता क्या रहा है, देख ले, सुन ले, समझ ले। ये यहाँ तक आपको समझ में आया, प्रोडक्ट मैचिंग, स्पेशलाइजेशन कोर्स की लिस्ट, वैल्यू पैक की लिस्ट आपको समझ में आई। मैं आप सभी से थोड़ा सा एक बार जानना चाहूंगा, चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। ओके, स्वागत जी ने हैंड रेज किया, ओ मतलब थैंक यू सर, थैंक यू स्वागत जी। विशाल जी तो अच्छा, ब्लैक ब्लैक हो गए विशाल जी। ओके, सर चंद्र यहाँ प्रकाश जी लाइट चली गई थी एक्चुअली, हाँ कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया, अभी समझ जस्ट गया। आई। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये समझ में आया सर, ये लिस्ट हमेशा साथ में रखो, बेनिफिट, है ना। अब 7:58 हुए हैं। आशीष विश्वास जी अब गर्दन पता नहीं ऐसे हिला रहे हैं, ये अपने आप हिला रहे हैं या मेरे लिए कि हाँ सर समझ में आ गया इसलिए हिला रहे हैं। अच्छा, उसके समझ में आ गया इसलिए हिला रहे हैं। तो सर ये आपका हो गया बेनिफिट पिचिंग, और कैसे आप छोटे से छोटा प्रोडक्ट बिजनेस के ब्रह्मास्त्र से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अभी ग्रुप में एक व्यक्ति ने लिखा था कि सर मैंने एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बेच दिया,
मैं गारंटी देता हूँ वो व्यक्ति बहुत जल्दी आईबीसी भी बेचेगा और एलटीएम भी बेचेगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट नहीं बेचना है, सामने वाले को बोलना भैया तेरी सॉल्यूशन दे रहे हैं हम, तो लेना है तो ले, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चलेगी। अगर ले लिया तो जिंदगी बदल। तो यहाँ पे हम लोग है ना एक 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जा नहीं रहा हूं मैं, आपको जो बताया है उसको एक बार माइंड में रिकैप कर, क्योंकि अब क्या होगा सर, जब आप किसी को प्रोडक्ट बताओगे ना, तो सचिन जी वो कुछ सवाल पूछेगा, ऑब्जेक्शन आएंगे उसके, तो ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, और क्लोजिंग कैसे करेंगे, दैट्स ऑल। इतना समझ लिया तो लाइफ मज्जानी लाइफ हो जाएगी कि क्लोजिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप जाना चाहते हो जाओ, पानी पी के आओ, खाना लेके आओ, रिंकी जी चाय कॉफी पीनी तो वो भी पी के आ जाओ, लेकिन लेके आना, पी के मत आना, ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, अभी के लिए मैं अभी आप सभी को म्यूट पे कर रहा हूँ। 7 बजकर, माफ कीजिएगा, 8 बजकर 1 मिनट पे फिर शुरुआत करेंगे। तब तक बने रहिएगा, जाइएगा कहीं, रिवीजन कर लीजिए जब तक। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, बने रहे आप लोग। 8 बज के 1 मिनट हो गए हैं, ओके 2 हो गए, तो प्रेम वर्मा जी अब शुरुआत करेंगे सर, क्या कि सर देखो, कस्टमर से मिले, कॉल ओपनिंग बातचीत हो गई उससे सारी, उसकी प्रॉब्लम सुनी, समझी, और ये जाना कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है जो उसको हम लोग दे सकते हैं दिमाग में। फिर हमने धीरे 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 अपना प्रोडक्ट उसके सामने लाए, और उस प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने शुरू कर दी, बेनिफिट बताया, बेनिफिट बताया, बेनिफिट बताया, कि भैया ये ले लिया तो ये ले लिया तो लाइफ जिंका लाला, मतलब जिंदगी सुधर जाएगी, आप जहां हो उससे आगे निकल जाओगे, अच्छा करो। अब सर ऐसा कभी नहीं होता प्रेम जी कि अगला प्रोडक्ट आप उसको बताओ और वो इमीडिएटली प्रोडक्ट समझ जाए और आपसे कोई सवाल ना पूछे, है ना, आपसे जरूर कुछ ना कुछ वो पूछेगा, कोई क्वेरी होगी, बहुत सारी, एक नहीं कई सारी क्वेरी होगी, उसके लिए क्या करें। मोहम्मद अली जी, सर आप कहाँ बैठे हैं, वर्चुअल हैंड रेस करिए, आप कहाँ बैठे। हेलो। हाँ मोहम्मद अली सर, आपको मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। सर मैं आपको अगले 5-10 मिनट के लिए अनम्यूट रखूंगा, जैसे विशाल सर को रखा था, सचिन सर को रखा था, वैसे जी आपको अगले जी 5।
जी नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ सर, पीछे से अगर कोई आवाज साउंड होता तो मैं उस समय म्यूट कर दूंगा बिना बताए। ठीक है ठीक और ठीक है सर। पूरी बैच का रिप्रेजेंटेटिव आपको मानते हुए हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। अब होता जी क्या जी है सर, होता क्या है कि जब आप किसी को जब कोई भी प्रोडक्ट बताते हो, समझाते भी हो, मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट अभी बात की चीज है। जब अगर हम किसी से कहीं बात भी जी करते हैं, समझाते भी हैं, तो पता क्या होता है, अगला आदमी ना सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। दुनिया भर के बहुत सवाल। ज्यादा अ, दुनिया भर के अ, सवाल। मोहम्मद अली जी, रिक्वेस्ट है आपसे, अपना ना वर्चुअल हैंड रेस कर दो। वहां पे एक बना हुआ होगा हाथ, उसके ऊपर क्लिक कर दो। हाँ, ताकि आप ऊपर आ जाओ। विकास कुमार जी, अभी मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा, और स्पेशली जिन लोगों का कैमरा ऑफ है और जो लोग सोते हुए दिख रहे हैं मुझे, नहीं कर पाऊंगा सर, माफ करिए, है ना, नहीं करूंगा आपको अनम्यूट। अब बात वो आती है कि सर जब हम किसी को अपना प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है? प्रोडक्ट दिखाते ही वो कुछ सवाल आपसे पूछना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कई बार ऑब्जेक्शन बोलते हैं। ये उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बोलूं कि मैं जयपुर से दिल्ली जाऊं, तो क्या होता है, क्या रोड मुझे सीधी मिलती है? नहीं। नहीं सर। एग्जैक्टली देखो, कहीं स्पीड ब्रेकर होंगे, कहीं कोई जी जी जानवर आ जाता है, कई बार दूसरी गाड़ियां आ जी जाती सर है। जी। तो वो क्या है, वो एक तरीके से कुछ हर्डल्स हैं। और जब हम बात करते हैं ना हर्डल, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन सेल्स की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और ऑब्जेक्शन जी यहाँ जी पे क्या होता है, क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्या है, क्वेश्चंस क्वेश्चन। की फॉर्म में होते हैं। हाँ, तो जी ये कस्टमर आपसे ना पूछता है। तो ऑब्जेक्शंस क्या है सर, सिंपली कस्टमर के सवाल है, सिंपल। जी जी जी। और उन सवालों के जो आप जवाब देते हो, वही होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नथिंग एल्स। अगर ये बैन आपको सिंपल सी छोटी सी चीज समझ में आ गई, तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन जाएंगे। क्यों? हर कंसल्टेंट अपने प्रोस्पेक्ट या गेस्ट का सवाल का जवाब सुनता है, सॉरी, जवाब देता है सवाल अब सुनकर। तो अब क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्शन जो आपके पास आते हैं। अब बात ये जी आती है मोहम्मद अली जी, ये जो जी। ऑब्जेक्शंस होते हैं, ये अच्छे हैं या बुरे हैं आपके हिसाब से, अच्छे हैं या बुरे हैं? ये हमारे लिए अच्छे होते हैं सर। क्यों? वो ऑब्जेक्शन क्योंकि वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तभी तो वो ऑब्जेक्शन लेंगे। एग्जैक्टली सर, अगर वो कुछ इंटरेस्ट सवाल पूछा, इसका मतलब उसके बैक ऑफ द माइंड प्रदीप जी, कहीं ना कहीं रिंकी मैडम, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेके सवाल चल रहे हैं, तभी तो वो हमसे बात कर रहा है। जी सर जी जी जी। प्रोडक्ट को लेके सवाल चल रहे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, मोहम्मद अली जी को बोला था जयपुर से मैं दिल्ली जाऊं, तो रास्ते में बहुत सारे रास्ते भी आएंगे, लोग भी आएंगे, पहाड़ पर्वत कुछ भी आए, लेकिन उससे एक चीज क्या पता लग रही है कि मैं अपनी मंजिल के पास आता जा रहा हूँ, मुझे कहीं पे धीमे होना पड़ेगा, मुझे कहीं पे होता ना, किसी के साथ में बैक होकर लेकर चलना पड़ेगा। ये क्या है, ऑब्जेक्शन। तो कहने का मतलब, ऑब्जेक्शन। अगर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो मुझे कहीं पे रुकना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्शन हमेशा अच्छे होते हैं। क्यों? ये एक तरीके से बाइंग सिग्नल होता है, खरीदने वाला सिग्नल, कि भैया वो रेडी तो है, लेकिन रेडी कब होगा, जब आप उसके सवालों के जवाब दे दो, वो रेडी है। तो बाइंग जी सिग्नल है, सर। और हमेशा ये अच्छे ही होते हैं। जैसे कुछ टेक, अब बात करते हैं ना कुछ टेक्निक्स की। चलो टेक्निक से पहले ना, एक सेकंड, टेक्निक से पहले मैं थोड़े से ना ऑब्जेक्शन की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि पहले ना ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, फिर टेक्निक की बात करते हैं, है ना? जी जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं चाहूंगा कि अब आप सभी लोग पार्टिसिपेट करो। ये तो पता लग गया ऑब्जेक्शन अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी पता लग जाए, ऑब्जेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्शन फेस कर सकते हैं आप। कुछ एग्जाम्पल, चैट बॉक्स आई थिंक ओपन है, मैं देख लेता हूँ, और आप मुझे बताइए अ, कि ऑब्जेक्शन, अच्छा ओके, ऑब्जेक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, बिजी हूँ, वेरी गुड रितेश जी, थैंक यू। ऑब्जेक्शन क्या होते हैं भाई, आप भी तो बने हो, सिद्धांत, मनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। कैसा, कैसा, हाँ, ये समझ में नहीं आया। अटेंडेंस का लिंक, अरे प्राइज मनी, मैं अपनी वाइफ को पूछ के बताऊंगा, ये शख्स से सही है, अपनी वाइफ को पूछ के बताऊंगा, बिल्कुल सही होता है सर, वेरी गुड। क्या गारंटी, सोचता हूँ पैसा नहीं है, वेरी गुड, बहुत सारे आ रहे हैं।
हाँ, फायदा नुकसान सीखेंगे, प्रॉब्लम, पैसा पैसा, मनी, नेटवर्किंग में भी होता है। वेरी गुड। क्या लाइफ टाइम के लिए? वेरी गुड। हाँ हिमांशु जी, ये तो मेरा नाम राशि हिमांशु जी। बीवी बच्चों के लिए है कि टाइम नहीं। अब एक सेकंड, सबके ना अब रोक दिया है ना? अब है ना, थोड़े से मैं आपके सवालों के जवाब यही से लेता हूँ, क्योंकि यही ऑब्जेक्शन कॉमन रहते हैं सर। अब अगर कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, नहीं तो सीखने पे ध्यान दीजिएगा। अधिकतर रेट लोगों ने, आपने पता जो बोला वो आया पैसे की बात, कि भाई मनी नहीं सबसे ज्यादा है। होती है सर देखिए ये। दो चीज है, एक तो ये देखिए दो चीज है मोहम्मद जी। एक तो होता है ये जी रेट जी ज्यादा जी। है, और एक होता है मनी प्रॉब्लम। दोनों अलग अलग है, दोनों को समझिए। दोनों एक लोग कुछ लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे अरे यार रेट ज्यादा है, तो क्या करे? ऑब्जेक्शन है। ऐसे केस में ऑब्जेक्शन। आप क्या करो? हाँ ऑब्जेक्शन। ऐसे केस में है ना, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके रेट को तोड़ दो दिन के हिसाब से। जैसे बड़ा बिजनेस जूनियर है, अभी मैं बार बार आपको बड़ा बिजनेस जूनियर का पता क्यों बोल रहा हूँ? मोहम्मद अली जी, मैं आप म्यूट कर दूंगा जी ना। जी। आवाज आ रही? बहुत ज्यादा पीछे से साउंड आ रहा था। अब यहाँ पे बता क्या पांडे जी, जब आप बड़ा बिजनेस जूनियर बता तो बोलते अरे 9,400 रुपया तो बहुत ज्यादा है। सोम कुमार जी, ओहो, 9,400 रुपया तो बहुत ज्यादा है सर, हाई रेट है। मैं इसको क्या करूंगा, टुकड़ों में बोलूंगा सर, एक दिन का बच्चे के ऊपर खर्चा कितना आ रहा है सर? लगभग 24 रुपए आ रहा है सर। बच्चे के ऊपर एक दिन का खर्चा 24 रुपए आ रहा है। मोहम्मद इमरान जी, आप अपने बच्चे को उससे ज्यादा तो कपड़े और खिलौने दिला देते हो साल भर में। बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको 24 रुपए ज्यादा लग रहे हैं सर? पांडे जी, क्या किया मैंने? तोड़ दिया। नौ हजार चार डिवाइड कर सौ को दिया। ना, हाँ 365 पे पूरे साल भर के लिए। ठीक है। अच्छा बताओ, बच्चे को ऊपर क्या क्या खर्चा करते हो? खिलौना दिलाते हो, चॉकलेट दिलाते हो, आइसक्रीम दिलाते हो ना? कुछ फायदा हुआ? उल्टा उसका दांत नुकसान करता, कभी पेट दर्द लेके बैठ जाता है। डॉक्टर भी तो मना करता है, लेकिन कर रहे हो ना? अनप्रोडक्टिव है ना? अनप्रोडक्टिव है ना, लेकिन कर तो रहे हो। जी जी जी। बच्चे के कर लिए रहे तो हैं। आपको लग रहा है तो जो उसके खर्चे ना, जिससे उसको रिजल्ट नहीं आता, जैसे वो अनप्रोडक्टिव खर्चे कर रहा, सॉरी, वो गिना दो उसको। उसको अपने आप लगेगा यार ये रेट तो ज्यादा नहीं है। अरे सर, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति अपने बच्चे के कपड़े के ऊपर ज्यादा खर्च करता है, उसकी एजुकेशन के ऊपर कम खर्च करता है। बिलीव मी। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति साल साल भर में दो दो मोबाइल बदल लेता है, 20-20, 15-15 हजार के, हाँ। लेकिन उसको अपने बच्चे के 9,500 का प्रोडक्ट महंगा लगता है सर। कन्विंस। ये जो 9,500 है ना, अब मैं हाई रेट को कैसे कंपेयर करूंगी? आप उसको बोलोगे सर ये जो रेट है ना, आपके बच्चे के डेवलपमेंट में काम आ रही है। कल को वही बच्चा एकेडमिक में अच्छा करेगा तो 10 लोग आपको आके पूछेंगे पांडे जी क्या कर रहे हो, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। क्या कर रहे होगे? आपका नाम रोशन कर रहा है सर। वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो आप? वैल्यू क्रिएट कर रहा जी। हूँ, है ना? सेलिब्रेट कर रहा है जी। ऐसे लोग जो प्रोडक्ट के, मैं देखिए सारे के एग्जांपल तो नहीं ले सकता, लेकिन बड़ा बिजनेस जूनियर का एग्जांपल मैंने आपको लेके बता दिया। उसको जो ऐसे लोग जो हाई रेट बोलते हैं ना, अनुभव जी शायद सो रहे हैं। अनुभव जी जाग जाओ सर। तो आपने हाई रेट को क्या किया सर? थोड़ा सा रेट को कम कर दिया, बता दिया। जी। नहीं, ये आवाज। होगा जो बोले, मैं तो आईबीसी बनाने के लिए लेके गया था, लेकिन अब तो वो बोल रहा पैसे ही नहीं है। सर एक सेकंड सर, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड सर। हाँ, थोड़ा नेट डिस्टर्ब हो गया था। अब अगर वो बोलता है कि सर, आपने आईबीसी के लिए उसको बात करी, बोलता है यार आईबीसी तो यार पैसे ही नहीं, अभी हाई रेट नहीं। अब मान लो बोलता है पैसे, ये दूसरा केस है। सोम कुमार जी ने शिल्पा, माफ कीजिएगा, चलो अनुभव जी को बोला आईबीसी बन जाओ, और अनुभव जी बोले अरे यार अभी तो पैसे ही नहीं है, इतना महंगा है, पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं? अब क्या करेंगे? सोम कुमार जी बोलेंगे भाई आपके पास पैसे नहीं है, वही तो कमाना है आपको आईबीसी में आकर। आज आप बोल रहे हो पैसे नहीं है, अगले 6 महीने बाद भी क्या आप सेम लाइन बोलना चाहोगे कि पैसे नहीं है? अगले 1 साल बाद भी क्या सेम लाइन बोलना चाहोगे, पांडे जी पैसे नहीं है? वो बोलेगा नहीं 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 सर। सर, इसीलिए तो आईबीसी बनाना चाहता हूँ कि आप आईबीसी मॉडल में आकर पैसे कमाओ।
आज आपके पास पैसे नहीं है तो सर आप अपने दोस्तों से ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। किसी ने अपनी बाइक बेच के, किसी ने अपनी जमीन से, किसी ने किसी और तरीके से, किसी ने दोस्तों से, किसी ने उधार लेके, किसी ने लोन लेके आईबीसी बनाया, और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं क्योंकि पैसा लगा के काम कर रहे हैं। आज उनको आप बोलो, वो महंगे से महंगे होटल में रुकते हैं, महंगे से महंगा खाना खाते हैं। जो लोग आज से 6 महीने 1 साल पहले बोलते थे पैसे नहीं है, वो आज इतने ग्रो किए हैं सर। हम आपको वही तो करवाना चाहते हैं। सोम कुमार जी, बोल पाओगे ये लाइन ना? ये बोल दूसरा पाएंगे सर, बोल। है ना। अच्छा चलो, फिर आ जाता है, किसी ने लिखा था बिजी हूँ बहुत ज्यादा। कोई बात ही नहीं सर, आप कह रहे हो बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, बिजी हो, कोई बात नहीं सर। लेकिन सर जब हमने आपसे बात की थी ना, तो आपने ही कहा था कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हो। मतलब अगर आप उससे हर महीने 1 लाख कमाना चाहते हो, तो सर आप कह रहे थे 1.5 से 2 लाख भी पहुंच जाएगा ना मेरा बिजनेस, 3 लाख भी पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ही कह रहे थे सर अभी तो मेरी एक ही ब्रांच है, मैं चाहता हूँ एक ब्रांच और खोल लो। तो सर अगर इतने बिजी रहोगे तो कैसे खोल पाओगे सर? है, आप कह रहे हो सर कि इतना पैसा, सॉरी माफ कीजिएगा, इतना बिजी रहता हूँ कि मैं काम में ध्यान नहीं दे पाऊंगा। सर यही तो करना है। आपको क्या लगता है हमारे बिलीनियर प्रोफेसर जो हैं, हमारे बिलीनियर प्रोफेसर, अनु मोहम्मद अली जी माफ कीजिएगा सर, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ थोड़ी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर हमारे बिलीनियर प्रोफेसर हैं, सोडी साहब जो इतने बड़े अमूल को संभाल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या वो आपसे ज्यादा बिजी रहते हैं या आप उनसे ज्यादा बिजी रहते हो? वो बोलेगा नहीं नहीं यार, वो तो बड़े रहते हैं, बिजी रहते होंगे। तो सर क्या आज उन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा नहीं किया सर? आप क्या उनसे ज्यादा बिजी रहते हो? नहीं नहीं सर। तो सर वो यही तो सिखाना चाहते हैं कि बिजी रहते हुए भी बिजनेस कैसे किया जाता है, अपना गल्ला कैसे छोड़ो कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको। सर हमारे यहाँ पे हम जो सिखा रहे हैं ना आपको, है अनुभव जी हंसने लग गए सर, हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं ना वीडियो के माध्यम से, इसीलिए तो सिखा रहे हैं कि जब जब समय मिले आप वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि 7 से 9 की क्लास है तो आना है आना है आना आना, नहीं, मिस कर जाओ, जैसे जैसे टाइम मिले उस समय देख लेना। विक्की राज जी क्या दिक्कत है? ना देख पाओ तो कोच से बात कर लेना, वो सिखा देगा, वो समझा देगा। रीडिंग मटेरियल भी तो इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप इतने बिजी रहते हो तो जब जब समय लगे तब सीख लो। पहला, आपको बिजीनेस से ही तो बिजनेस पे लेके आना है सर। आप बिजी रहते हो वहीं से तो हम आपको, हमें बिजीनेस से बिजनेस पे लेके आना है वसीम जी। और फिर उसको कंपेयर कर दो सर, सोडी जाग साहब जितने तो बिजी नहीं रहते होंगे सर, विवेक बिंद्रा सर जितने तो बिजी नहीं रहते। विवेक बिंद्रा सर रात में लगभग 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सोते हैं, फॉर योर नॉलेज। सर इतने तो बिजी नहीं रहते होंगे आप? बोले नहीं नहीं। तो सर देख लो फिर आप, फिर तो आप हमारा प्रोग्राम ले ही सकते हो ना, विक्की राज जी भी गर्दन यूं करने लगे, है ना। ये ऑब्जेक्शन आ सकता है और मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अच्छा कुछ लोगों ने अभी यहाँ पे मुझे बोला है कि सर ये तो एमएलएम जैसा नेटवर्किंग ना। वसीम जी ढंग से सुन लेना, वापस नहीं बोलूंगा। हमारा बिजनेस मॉडल प्योर और प्योर आईबीसी बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल है, कोई नेटवर्किंग नहीं है, कोई चैन सिस्टम नहीं है। वसीम जी आज मेरे पास मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं बात करता हूँ। वसीम जी आज मुझे मोबाइल चाहिए, वसीम मलिक मोबाइल की दुकान खोल के बैठे, मैं वसीम मलिक जी के पास बोला, इन्होंने बोला सर क्या चाहिए? मैंने कहा यार मेरे को मोबाइल चाहिए। वसीम जी 10 चीजें पूछेंगे, किसके लिए चाहिए? पूछोगे ना वसीम जी, किसके लिए चाहिए? सर कौन सा सेट चाहिए? आपका बजट क्या है? आपको क्या काम लेना है? मतलब कैमरा अच्छा चाहिए, मेमोरी अच्छी चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, इंटरनल मेमोरी, 10 सवाल पूछेंगे। क्यों? फिर उसके बाद में 5 मोबाइल सामने रख देंगे मारुति नंदन जी, और बोलेंगे सर ये 20,000 का, ये 50,000 का, ये 60,000 का, ये और ये आईफोन है सर 1,60,000 का, सेलेक्ट कर लो सर। क्योंकि इन्होंने उसका हाथ जल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट मेरे से सवाल पूछ के प्रोडक्ट रखे। मैंने बोला साहब ये दे दो 1,60,000 वाला, ये सही लग रहा है, ये सर वैसा अच्छी बात है। बोले जिंदगी बदल जाएगी सर, ये मोबाइल हाथ में लेके जब घूमोगे ना तो लोग आपको देखेंगे सर, फोटो खींचेंगे, पूछेंगे कहाँ से लिया ये इतना अच्छा मोबाइल, इतना सस्ता, जैसा ओ महंगा मोबाइल। तो अब यहाँ पे वसीम जी ने मुझे अच्छा सा बेनिफिट पिच करके विजुअलाइजेशन सपने दिखा दिए कि लोग आकर पूछेंगे आपसे। तो मैं खुश हो गया, बोले यही पैक कर वसीम भाई, यही चाहिए अब तो हमको। मैंने पेमेंट दिया, और पेमेंट करते वसीम जी को क्या हुआ, उन्होंने मालिकाना हक मुझे दे दिया मोबाइल का, और
वसीम जी का जो 5%, 8%, 10% कमीशन था वो इनको मिल गया। वसीम जी यही होगा ना आपके साथ सर, यही होगा? बिल्कुल सर। हाँ, तो आपने मोबाइल बेचा। मारुति नंदन जी यही चीज आपके आईबीसी मॉडल के साथ है। आपने उसकी बात करी, प्रॉब्लम पूछी, प्रोडक्ट दिया, उसने डिजिटल प्रोडक्ट लिया, डिजिटल प्रोडक्ट लिया, पेमेंट किया और आपको आपका कमीशन मिल गया एज ए कंसल्टेंट। बात खत्म। बिल्कुल सर। यस इसमें कहीं पे भी ऐसा कोई चेन सिस्टम शब्द यूज किया मैंने, नेटवर्किंग नो यूज किया सर। मैंने? नो सर। दैट्स व्हाई इट इज ए प्योर बिजनेस मॉडल। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो, तो नहीं तो एमएलएम या नेटवर्किंग नहीं है। चलो, अब इसके बाद में कुछ लोगों ने जो ऑब्जेक्शन लिखा है कि सर ये बिलियनर प्रोफेसर, ये जो विवेक सर मिलेंगे क्या? बोले सर बिल्कुल मिलेंगे। बीसीपी प्रोग्राम ले लो, आईबीसी बन जाओ, एलटीएम। अभी मैं मेरी फोटो दिखा सकता हूँ विवेक सर के साथ में, और मेरे जैसे बहुत सारे अनुभवी आईबीसी हैं जो वहां पे विवेक सर के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाए हैं। हमारे बिलियनर प्रोफेसर के साथ सेल्फी खिंचवाए। मारुति नंदन जी शांति वाली जगह बैठो। अभी जो वी मार्ट के संस्थापक हैं उसके साथ सेल्फी ली है लोगों ने, माफ कीजिए, उनके साथ सेल्फी ली है। अभी हमारे दैनिक भास्कर के जो संस्थापक हैं वो आए थे हमारे बीसीपी इवेंट में, सिखाया लोगों को कैसे बिजनेस करना है। लोगों की उनके साथ सेल्फी है। आप समझिए, लोगों की विवेक बिंद्रा जी के साथ सेल्फी है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के हेड आए थे मिस्टर आशीष सर, लोगों की उनके साथ सेल्फी है। और ऐसी बात कर दी सर, हमारे को तो विवेक सर से कई बार मीटिंग, आपकी भी होगी, ध्यान रखना, एज ए आईबीसी आपकी भी मीटिंग होगी। बोले सर 1-to-1 मीटिंग होती है हमारी वन ऐप के ऊपर, मेरे मोबाइल में 1-to-1 मीटिंग होती है, आप मिलने की बात कर रहे हो? तो ये आप हैं, विक्की राज जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, लेकिन आप ऐसे उनको ऑब्जेक्शन आते हैं ना, टच कर सकते हो। अब वो बोलेगा मैं अपने पापा से, मम्मी से, बीबी से, भाई से, बहन से डिस्कस करके बताऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। क्यों सर? मारुति जी इससे एक चीज तो पता लग जाएगी आपको, जब वो बोलेगा ना बीबी से, भाई से, पापा मम्मी से डिस्कस करूंगा, तो मनोहर जी नावड़े जी, मनोहर जी आपको क्या पूछना है सर? आपका कोई सवाल है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड? दो ही सब, वो बोलेगा हाँ या ना। बोले हाँ तो बताओ कौन सा सवाल है, तुरंत वसीम जी समझा दो उसको। बोले आप कोई सवाल है? बोले ना। आप क्या करना? बीबी से पूछूंगा। एक चीज पता लग जाएगी कि इस भाई के दिमाग में तो प्रोडक्ट रेडी है, समझ में आ गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके पापा मम्मी भाई बहन जिसका ये नाम ले रहा है ना, उसको बात करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा वो देगा, डिसीजन वो। तो अब उससे बात करनी है, तो हमको बोलेंगे बहुत अच्छी बात है सर, आपको तो समझ में आ गया, डिसीजन मेकर आपके पापा है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, मेरी बात करवाओ उनसे, बात करवाओ, लगाओ फोन। अरे नहीं पापा तो वो घर पे ऐसे वैसे, हाँ हूँ करेगा। समझ जाना बचने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। बोले लाइए नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ। वो ना बता पा रहा हो तो मैं बात करता हूँ, बात कर लीजिए। बोले सर ये चीज है, सारा उनको समझाओ और बोल दो सर आपका बच्चा है, ये जो भी समझ में आया अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका बच्चा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वहां पे क्रिएट करो कि बेटा काम करेगा सर, उसका कोई पढ़ाई, उसकी कोई जॉब, उसका कोई बिजनेस हैम्पर नहीं होगा, उल्टे ग्रोथ ही करेगा उसके अंदर। उनको समझा दो कॉल करके, और जरूरत लगती है तो उनके जो ऑब्जेक्शन है क्लियर करो। उसके बाद में जरूरत जरूर आपके यहाँ पे, अगर आपके आईबीसी मैनेजर हो, चैनल पार्टनर हो, आपके यहाँ पे कोई नवरत्न हो, आपके यहाँ को आरईसी हो, उनके साथ जरूर बात करो, उनका वीडियो शेयर करो, फ्लायर शेयर करो, विवेक सर के बारे में बताओ, ताकि एक फेथ बने। और डिसीजन, विशाल जी वो डिसीजन जल्दी लो, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल जनरली सर। आप लोगों ने जो ऑब्जेक्शंस लिखे हैं ना सर, यही लिखे हैं। अभी जो मैं चैट में मैंने देखा ना सर, यही देखा है। हाँ, सचिन जैसे लिखते सचिन दंदर जी, आपके प्रोडक्ट से क्या फायदा रहेगा? यही तो फायदा सचिन दंदर जी, आपको बताना है कि मेरा प्रोडक्ट उसकी लाइफ में कैसे बदलाव लाएगा। जैसे जूनियर की बात कर रहे थे, आपका बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर आपका नाम बोलेगा सर, एक बाप का सपना होता है कि उसका बेटा स्टेज पे खड़ा हो 50-100 लोगों के सामने और उसका नाम ले, ये फायदा होगा सर, है ना? कितने दिनों में आएगा? सर ले तो सही,
ले तो सही मारुति जी, आपको फसल बोनी है या आम का पेड़ बोना है? बोले अब ये क्या कर दिए भाई, आम और फसल। बोले सर फसल बोओगे ना तो उग तो जाएगी 1 महीना 2 महीना 3 दिन में, लेकिन एक ही बार खा सकोगे। और आम का पेड़ चौथे 5वें महीने नहीं, हो सकता है 3 साल लगाएगा बढ़ने में, लेकिन जिंदगी भर आप और आपकी पीढ़ियां उसको खाएगी। अब बताओ सर, आम का पेड़ चाहिए वो 1 महीने की 3 महीने की फसल, हरी सब्जी चाहिए जिसके अंदर बार बार मेहनत करनी पड़े? क्या चाहिए आप है? वो यही बोलेगा वसीम जी जो भी आप बोलना चाह रहे थे, आम का पेड़ चाहिए। आम का। तो सर आम के पेड़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, रिजल्ट आएगा, यस रिजल्ट आएगा, लेकिन सर कम से कम 3 से 6 महीने तो दीजिए, तभी तो रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे जस्टिफाई करेंगे। ठीक है सचिंद्र जी, आपका सवाल अच्छा था, इसलिए मतलब ये जो ऑब्जेक्शन था इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के फायदा। बाकी मनी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी वाइफ है, अगर आपका, हाँ अवंतिका जी कई बार बोलते हैं सर आप अगर फेक निकले तो है, फेक निकले तो ऑब्जेक्शन आएगा, फेक निकले तो क्या करें? सर 2012 से हमारी कंपनी है, विवेक बिंद्रा सर, जिनके 4 करोड़ से ज्यादा मंथली फॉलोअर्स हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हैं, वो आपके 20,000 40,000 के लिए क्या भाग जाएंगे? हैं? आप खुद सोचिए सर, इतने प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किए हैं, क्या इसलिए लॉन्च किया कि हम लोग भाग जाएं आपसे 40,000 लेके? कंपनी के 130 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, क्या इसलिए हम लेके आए हैं पूरे चैनल पार्टनर कि आपसे 40,000 हम लोग ले और 130 ऑफिस हम बंद कर दें? न्यू दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस हमारा बना हुआ है, जहां 800 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जिनको करोड़ों रुपए की तनख्वाह हर महीने जाती है। क्या इसलिए है कि हम आपसे 40,000 रुपए लेके भाग जाए? तो कहां से फेक हो गए सर? फेक नहीं है सर, 4 करोड़ से ज्यादा मंथली व्यूअरशिप है, क्या वो ऐसी मजाक की बात है? तो फेक तो नहीं हो सकते सर। आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक सर्विस नंबर दे रहे हैं, चैनल पार्टनर का नाम नंबर देंगे, आरटीएच है, सेल्स मैनेजर है, सबका नाम नंबर दे रहे हैं सर। किसी को भी आप जब चाहे अप्रोच कर सकते हो, तो हम फेक तो नहीं। मनी प्रॉब्लम, बीवी बच्चों का प्रॉब्लम, बाकी सारी सेम आ रही सर, बेनिफिट बता दिए। अभी तो कुछ करना है, पैसा फंस गया तो पैसा तो कहीं नहीं फंसेगा सर, काम है बिजनेस है तो काम करना ही पड़ेगा। प्रदीप सांगवान जी लिखते हैं पैसा फंस गया तो पैसा क्यों फंसेगा सर? इधर से आपने मोबाइल के लिए पैसा दिया, मोबाइल लिया, उसी तरीके से इधर से आप पैसा देंगे, बकायदा सील ठप्पा लगेगा, आपका पेमेंट अप्रूव होगा और आपको शाहरुख खान जी अनिल जी प्रोडक्ट मिल गया। पैसा कहीं फंसा क्या? आपने जितना पैसा दिया उससे ज्यादा का आपको प्रोडक्ट मिल गया, दैट्स ऑल, हम उससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो इसके अंदर आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है। एक सबसे अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, FFF, इसको बोलते हैं 3F, ट्रिपल एफ टेक्निक। ट्रिपल एफ टेक्निक जहां पे भी लगे काम में ले सकते हो। वो क्या है सर? इसे बोलते हैं फील, फेल्ट और फाउंड। ट्रिपल एफ मतलब फील, फेल्ट और फाउंड, ये टेक्निक हम उसको बोलते हैं। सर मुझे भी पहले ऐसा फील होता था जैसा आपको फील हो रहा है कि 40,000 दे दिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? फिर मैंने 40,000 रुपए सोचा ये ज्यादा नहीं है, फेल्ट, इन्वेस्ट किया जा सकता है। और जब मैं 40,000 रुपया या जो भी आपने उसको पिच किया है, देखिए जो भी प्रोडक्ट आपने, बड़ा बिजनेस जूनियर, IBC, BCP, जो भी आपने पिच किया है, जब मैंने इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट किए और तब मुझे लगा, तब मुझे मिला फाउंड, ये 40,000 मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को, मेरी लाइफ को, मैं खाली बैठा हूं उसको उसको मद्देनजर रखते हुए तो कतई कोई भी कीमत नहीं रखते हैं, ये तो उसकी एवरेज में बहुत कम है। ये मैंने महसूस किया कि इस कोर्स की, इस प्रोडक्ट की कीमत तो इससे कई गुना ज्यादा है। मेरे को ऐसा महसूस हुआ, फील, अनुभव जी, जैसा आप फील कर रहे हैं ना सर, वैसा मैं भी फील करता था। फेल्ट मतलब फील करता था। लेकिन जब मैंने बड़ा बिजनेस जूनियर लिया और अपने बच्चे को दिया ना,
तो अब मुझे उसका रिजल्ट नजर आता है, मतलब फाउंड। अनुभव जी, मैंने पता है आपको बड़ा बिजनेस जूनियर का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आपके बैकग्राउंड में ना बीबी जूनियर का बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने वो आपको एग्जांपल दिया। लेने से पहले, आईबीसी बनने से पहले भी जैसा आप फील कर रहे हैं ना, मुझे भी ऐसा फील होता था कि यार ये इसमें मेरा पैसा है, इतनी क्या वास्तव में मैं अर्निंग कर लूंगा क्या प्रदीप जी? लेकिन ऐसा जैसा आप फील करते हैं वैसा मुझे भी हुआ था। फिर मतलब फेल्ड। फिर जब मैंने आईबीसी मॉडल में अपने दोस्तों से पैसा उधार लेके डाला, और आज जब मैं 1,10,20,000, 80,000, 1,05,000 कमा रहा हूं ना, तब मुझे महसूस होने लगा यार मेरा डिसीजन सही था। फाउंड मतलब पता लगा, पाया। तो विपिन जी, इसे हम बोलते हैं स्वागत जी, फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसको ट्रिपल है, ये हर जगह काम में ली जा सकने वाली टेक्निक है। कोई पैसे का बोल दे, टाइम का बोल दे, बिजनेस का बोल दे, आराम से काम में ले सकते हैं। ये आप सभी के ऑब्जेक्शंस थे जो मैंने अभी क्लियर किए। यहां तक आप लोग मेरे साथ हो? आप यहां तक मेरे साथ हो? एक मिनट सर, जस्ट अ सेकंड। माफ कीजिएगा, एक्चुअली बैठे बैठे एकदम से कमर में झटका। ओके, चलो यहाँ तक आप मेरे साथ हो। मैं एक बार से चैट बॉक्स ओपन करता हूँ, मैं फिर आगे चलूंगा। आपको आपका कोई भी राय, आपको मतलब ये अगर हो तो आप मुझे जरूर बताएं। यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आप सभी लोग? यस, समझ में आ रहा है? यस यस यस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। थैंक यू, बस मुझे ये जानना था क्योंकि मैं ऑब्जेक्शन की स्लाइड बताता, बोल दे छोड़ दो, अटेंडेंस का लफड़ा छोड़ो, सीखने पे ध्यान दो, है ना? समझ में आ रहा है, चलो। तो सर जब आप उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर लोगे, उसके बाद में सबसे बड़ी चीज क्या है भैया जी? सबसे बड़ी चीज क्या है अनुभव जी? अनुभव जी बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, वेरी गुड, यस यस यस। सर कहना बात में होगा, हाँ? अरे वेरी गुड, अब आएगा अनुभव जी, सेल्स क्लोजिंग। वेरी गुड, अरे यार आप तो बहुत ही स्मार्ट लोग हो यार, मैं पता नहीं हूँ आपको इतना डिटेल में समझाया जा रहा हूँ। क्लोजिंग में, सॉरी ऑब्जेक्शन में ये ऑब्जेक्शन आए तो ये, आप लोग तो ऑलरेडी यार ठीक है सिखाए हो। एग्जैक्टली सर, जब आप उसके ऑब्जेक्शन क्लियर कर दोगे ना, तो विशाल जी अब फाइनल, अब आपको क्या करनी है? क्लोजिंग। ध्यान रखिएगा। हम्म। हाँ, हरे कृष्णा जी, पर्सनल चैट ही चल रही है सर। पर्सनल चैट मतलब मेरे को ही मिलेगी पर्सनल, आप किसी और को कोई नहीं कर पाओगे, ठीक है? मुझे ही कर पाओगे, और वो भी अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ क्लोजिंग टेक्निक्स पे। क्योंकि उससे क्या मेरे को डिस्टरबेंस होगा, अब मैं आ रहा हूँ क्लोजिंग टेक्निक पे। अब क्या करना सर, ये कहा जाता है कि जब कभी भी आप अगर बिजनेस में हो, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस में हो और आप सेल्स में जा रहे हो, वहां पे अगर आपने कस्टमर से अगर क्लोजिंग नहीं करवाई, मतलब सेल्स के अंदर, SALES के अंदर, एस के अंदर क्लोजिंग मतलब सी नहीं आया, एस के अंदर सी नहीं आया, तो वो एस मतलब सेल्स नहीं थी, दैट वाज ओनली एम। एम बोले तो मीटिंग, इसलिए हम बोलते हैं SCM। सेल्स का मतलब क्लोज, मतलब सी आना चाहिए। और अगर एस के अंदर सी नहीं आया, तो मारुति नंदन जी वो केवल और केवल SCM मीटिंग होकर रह गई। और क्लोजर का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्लोजर का मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है? सागर जैसी, मैं अनम्यूट तो करूंगा ही नहीं, जो लोग छुपे हैं ना, कृपया वो हैंड रेस करे ही ना, मैं उनको अनम्यूट नहीं करूंगा। और जो लोग तो वास्तव में सो रहे हैं, उनको कतई नहीं करूंगा। सलाहुद्दीन जी, उनको तो मैं कतई नहीं करूंगा। जो लोग सोते हुए देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ लोग आ गए। शिल्पा जी, हाथ मत खड़ा करिए, जब आप चेहरा ही नहीं दिखा रहे तो फिर हैंड रेस करने से क्या मतलब? मैं चाह रहा हूँ कि अब है ना एक फीमेल कैंडिडेट को लिया, क्योंकि अभी 3-4 जो थे सभी मेल थे। फीमेल कैंडिडेट को लिया जाए, लेकिन कोई फीमेल कैंडिडेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो चेहरा दिखा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं चित्रंजन जी। और कहाँ गए चित्रंजन जी? हाँ, चित्रंजन जी को कर देते हैं। ठीक है चित्रंजन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। सर क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग होती है, शब्द तो समझ में आया, क्लोजिंग का मतलब क्या है?
आवाज ही नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। माफ कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो मैं फिर कहीं और बढ़ता हूँ। आवाज नहीं आ रही सर चितरंजन जी, मैं चाहता था कि आपसे बात हो। चलो संगीता मैम है, चलो अब इनको लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था अगर कोई फीमेल कैंडिडेट आते हैं हमारा आईबी तो हम उनको लेंगे। यस संगीता मैम, क्लोजर का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में। संगीता मैम मुस्कुराइए, अच्छी बात है, लेकिन जवाब भी दे दीजिए। अनम्यूट करिए मैडम, वहां पे एक स्विच होगा। हाँ जी, कस्टमर से पेमेंट लेना। एग्जैक्टली, आस्किंग फॉर पेमेंट। भैया तेरा प्रॉब्लम समझ में आया, तेरे को मैंने प्रोडक्ट बता दिया, उस प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट बता दीजिए कि तेरी लाइफ में कैसे बदलाव आएगा। तूने सवाल पूछे, सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब क्या, अब क्या मोहम्मद इमरान जी, भैया अब ये बताओ पेमेंट की बात करेंगे। पेमेंट कैसे करोगे सर, जो होता है क्लोजर, कहने का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग का मतलब केवल ये नहीं कि हाँ बता दिया चलो ठीक है, अच्छा ठीक है सर आप भी टाटा गुड बाय ना। पेमेंट के लिए बात करना वो होता है क्लोजिंग, ठीक है। तो अब आपको जब पेमेंट के लिए उससे बात करनी, उससे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखना। क्या, एक, सर आपका कोई और सवाल तो नहीं है, कोई और डाउट तो नहीं है सर। बोले नहीं है, अच्छा ठीक है सर, फिर पेमेंट पे आते हैं, है ना, तब पेमेंट पाना। तो पहले कस्टमर से पूछ लो सर और कोई डाउट और कोई सवाल नहीं। आपको कॉन्फिडेंस हो गया, भैया इसको तो उसके सारे सवालों के जवाब बता दिए, इस प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट मैंने इसको बता दिए, आपको कॉन्फिडेंस है कि सारी चीज मैंने उसको बता दी, है ना। और कस्टमर फिर थोड़ा सा पूछने लग जाए कि यार, मतलब सिग्नल, इसको हम बोलते हैं बाइंग सिग्नल देना सागर जी। कस्टमर बोल दे अगर यार ये प्रोडक्ट ले लेते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट कैसे चलेगा, चल तो जाएगा, अगर कोई समस्या आती है तो, समस्या आ रही मतलब ले तो लेगा, वो क्या बात कर रहा है, पोस्ट सेल सर्विस की बात कर रहा है कि सर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अरे सर क्यों दिक्कत आएगी, मतलब वो रेडी है पर वो अटक कर रहा है, सर्विस कहीं गड़बड़ा नहीं जाए, सर्विस सर नहीं आएगी। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है, आपको यहीं पे तुरंत उससे पेमेंट की बात करनी, वापस सारे डाउट क्लियर कर दो। आपको लगे सर और कोई सवाल, बोले ना, अच्छी बात है, आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि इसका कोई डाउट नहीं है, सारे क्लियर कर दिए, सारे फीचर्स बेनिफिट मैंने बता दिए शुभम जी, तब उसको आपको पेमेंट के लिए बात करनी है। और जब कस्टमर पॉजिटिव बोले सर ये वो तो सब ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर चलेगा, मोबाइल पे, स्मार्ट टीवी पे, लैपटॉप पे, मतलब रेडी है सर, सर्विस कहाँ से मिलेगी अगर कोई दिक्कत आती है, तो रेडी है। अब करना है क्लोजर, ठीक है। अब पेमेंट की बात करनी, तो पेमेंट के अंदर क्या होता है सर, जो मेरा बिलीव है, मेरा बिलीव है, सबसे पहले उसको दो ऑप्शन क्लोज। क्या दो, ऑप्शन क्लोज, इसको बोलते हैं ऑप्शन क्लोज। अब पेमेंट के लिए कि सर बहुत अच्छी बात है, अब आपका कोई सवाल नहीं है, तो सर जो हमारे अधिकतर कस्टमर जो जुड़ते हैं ना सर, निवास जी, हमारे अधिकतर कस्टमर जो पेमेंट करते हैं या तो वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करते हैं या अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं, कैश का ऑप्शन ही मत दो। क्यों शुभम जी, अगर मैं पूछूंगा सर कैसे पेमेंट करना चाहेंगे, 10 तरीके हैं, बोलेगा उधार दे दे भाई, ये कर दे, वो कर दे, नेट बैंकिंग ना, 2 ही ऑप्शन दो शुभम जी। है ना। सॉरी एक सेकंड। शुभम जी, मॉर्निंग में वाइफ ने बोला मेरे को कि आज शाम को आपको खाने में 2 ऑप्शंस मिलेंगे। मैं खुश हो गया, क्या बात है, 2 ऑप्शंस मिलेंगे खाने के अंदर, मजा। आज तो पहली बार शाम को मैं खाना खाने बैठा तो थाली के अंदर सब्जी, मतलब दाल और रोटी। मैं बोला, चिल्लाया ये क्या मतलब है, सुबह बोला था खाने के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे तो केवल दाल ही है। तो मेरी वाइफ बोली ऑप्शन तो अभी भी 2 ही है, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ, ऑप्शन तो 2 ही है। ठीक है सर, तो हम भी क्या बोलेंगे चंद्र प्रकाश जी, यहाँ पे भी हम आपको उसको 2 ही ऑप्शन देने हैं। अच्छा ये मत बोलना कि सर पेमेंट करना है तो करो या मत करो, प्लीज। ये तो मैंने थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए एग्जांपल दे दिया मेरा। वहां ये मत बोलना सर पेमेंट करना है तो करो, नहीं तो मत करो, वो किससे चलेगा। ऑप्शन 2, सर
कैसे पेमेंट करना चाहेंगे सर? अधिकतर हमारे यहाँ पेमेंट जो करते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से करते हैं। नेट बैंकिंग या कार्ड, वो दोनों में से एक पे आ जाएगा कि हाँ सर नेट बैंकिंग। तो सर मैं पेमेंट लिंक मंगवा रहा हूँ, हेड ऑफिस से बनकर आता है सर, 1 घंटे के लिए एक्टिव रहेगा। तो सर मैं आपके लिए मंगवा के नेट बैंकिंग का लिंक, पेमेंट लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ कॉल पे अवेलेबल रहूंगा सर, पेमेंट कर दीजिएगा। अगर वो बोलता है नहीं यार ऑनलाइन तो नहीं करूंगा सर, तो क्लियर हो जाएगा नेट बैंकिंग नहीं, मतलब ऑनलाइन नहीं कर रहा पेमेंट, कार्ड वगैरह से नहीं कर रहा, तो वो खुद ही बोल देगा नहीं सर मैं इन दोनों तरीकों से नहीं करूंगा, मैं तो कैश ही करूँ। कोई बात नहीं सर, उसके लिए सर मैं अभी आपके मोबाइल पे हमारी कंपनी का ऑफिशियल कंपनी का बैंक डिटेल भेज रहा हूँ। आप उसको जमा करा के जो ट्रांजैक्शन स्लिप होती है सील ठप्पा लगा के मुझे भेज दीजिए। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है सर, क्यों? आप बैंक जाओगे, वहाँ जमा कराओगे, लाइन में लगोगे, तो मैंने यहाँ पे उसकी कुछ कमियां गिना दी। फिर भी अगर वो कैश करना चाहता है तो करने दो, फिर मत करना कि नहीं 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 सर, नहीं तो क्या होगा अगला पेमेंट करता करता उसके दिमाग में कोई सवाल आ जाए। तो हम इसको बोलते हैं ऑप्शन क्लोज। 2 ही ऑप्शन दिए सागर जी, क्या सर? अधिकतर हमारे कस्टमर पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, कार्ड से करते हैं, आप कैसे करना चाहोगे वो अपने हिसाब से आपको बता दें। एक होता क्लोजिंग के अंदर क्या, अजम्पटिव, मानकर कि सर आपको मैंने सारी चीजें बता दी है, तो मैं आपको बता दूं सर ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे हमारे बीसीपी आईबीसी बड़ा बिजनेस जूनियर के सर 7,999, 36,000 प्लस जीएसटी, 44,999 प्लस जीएसटी, जो भी आपने बताया सर। अजम्पटिव ये मान के कि मेरे को इसको जो बताना था मैंने इसको सब बता दिया, तो उसके अंदर एक शब्द यूज कर लेना, बेनिफिट। सर ये सारे के सारे जो आपको बेनिफिट है मिल जाएंगे मात्र 7,999। विमल जी कैसे अनम्यूट हो गए? विमल जी को कर देते हैं म्यूट। तो इसको बोलते हैं अजम्पटिव, मतलब मान लेना, माना कि, माना कि जैसे फिजिक्स अगर किसी ने पढ़ी हो ना तो उसमें यही चलता है, माना कि माना कि माना कि, और लास्ट में आ जाता है इससे सिद्ध होता है कि। तो हम भी कहते हैं माना कि भैया सब हो गया, हमने सब बता दिया, अब इसको अजम्पटिव क्लोज, ये मान करके हमने इसको सारी चीजें बता दी है, क्लोज कर देंगे। और एक होता है जिसको मैं बहुत कम आपको बोलूंगा, जरूरत पड़ने पे ही काम में मिलो, समरी क्लोज। कि सर देखो वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, लेकिन आपको अभी भी अगर रह गया तो इसके लिए एक बार मैं आपको समरी बता देता हूँ, उसके बाद में मतलब रिकैप कर देता हूँ, उसके बाद में मैं सर आपको पैसा, टाइम, सिस्टम, ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, है ना। 1 घंटे के लिए एक आपको पेमेंट लिंक मंगवाऊंगा और आपको भेज दूंगा, वो एक्टिव रहेगा। तो समरी में क्या होता है ना सर, वापस सारी चीजें हम रिपीट करते हैं और फिर बोलते हैं कि सर केवल आपको समझाने के लिए मैं समरी कर रहा हूँ, पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ, एक्टिवेशन हो जाना, मतलब समझ लेना। इसमें से जो भी तरीका आपको लगे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने 3 तरीके, वैसे तरीके बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रदीप जी वो सारे तरीके नहीं बता रहा, क्योंकि उन तरीकों पे, टेक्निक्स के ऊपर आपकी सेपरेट क्लास हुआ करेगी रीजन के अंदर। क्लोजिंग की 8 टेक्निक, 9 टेक्निक, 15 टेक्निक, 7 टेक्निक, जितनी भी है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग आना जरूरी है। फिर भी संगीता जी, कुछ लोग क्या होंगे, नहीं नहीं सोच के बताएंगे, अभी नहीं सर, अभी अभी रुको सर, तनिक रुको जरा, सब्र करो, है अभी नहीं। ऐसे लोग भी हो सकते हैं, फिर क्या करें, वो तुरंत क्लोज नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना होगा सर हमें, सॉरी मैम, संगीता मैम, क्या करना होगा हमें? अर्जेंसी क्रिएट करना होगा। पहली अर्जेंसी क्रिएट करो भैया, अर्जेंट सर, कोई बात नहीं सर, मैं आप करना चाहते, समय लेना चाहते लीजिए, लेकिन सर मैं आपको बता दूं सर, अभी जो आईबीसी प्रोग्राम चल रहा है सर, वो मात्र 36,000 में चल रहा है सर। 30 तारीख होते ही, मतलब 30 खत्म होते ही यही चार्ज आपको 74,900 प्लस जीएसटी, 72,900 प्लस जीएसटी में देना पड़ेगा, लगभग 88,000 में देना पड़ेगा सर। देख लो, अर्जेंसी क्रिएट कर दी सर। ऑफर चल रहा है, आपको बता दूं ऑफर चल रहा है, अगर आप आज, कल और परसों संडे तक कोई एक आईबीसी बना लेते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी टीएमसी में, द मिलियनियर क्लब में, जो इवेंट होने जा रहा है ना अभी हमारा अगस्त में। एक आईबीसी बनाओ, टीएमसी में आओ सर। आप आईबीसी बन गए ना, आप टीएमसी में सीधे एंट्री ले लोगे, लो सब अर्जेंसी क्रिएट हो गई। तो ऐसे अर्जेंसी कुछ क्रिएट कर दो, रेट बढ़ जाएगी, ऑफर खत्म हो जाएगा, समय कम है, ये फिर नहीं मिलेगा, रेट बढ़ जाएगी, ऐसे करके कुछ आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी, ये पहला। फिर
अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या हमेशा सेल्स जो आती है उसके 3 मूल मंत्र हैं। क्या 3 मूल मंत्र हैं? फॉलो अप पहला मंत्र है मारुति जी, पहला मंत्र फॉलो अप। संगीता जी, दूसरा मंत्र है फॉलो अप। क्या कहना चाहते हैं मारुति नंदन जी आप? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, इसी वजह से वो गड़गड़ एक्चुअली वो संगीता मैम के यहाँ से डिस्टरबेंस हो गया था। तो पहला मंत्र, 3 मंत्र अच्छा। बता रहा हूँ, फॉलो अप, दूसरा मंत्र फॉलो अप, और तीसरा मंत्र अगर फिर भी अटक जाओ तो स्टेप 1 पे आ जाओ, फॉलो अप। मतलब हर सेल जो आती है ना सर, वो आती है फॉलो अप, फॉलो अप एंड फॉलो अप। और शर्म मत Yes. करिएगा, क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो ना, दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करती है। ऑटोमोबाइल का हो या मोबाइल का कंपनी हो, फॉलो अप एंड फॉलो अप, तभी सेल्स आती है। तो एज ए कंसल्टेंट आप कभी शर्म मत करना कि क्या करें, फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। ठीक है? तो मैंने आज आपको ना बहुत आसान शब्दों में ये बताया कि कस्टमर जब पता लग जाए, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से प्रोडक्ट देखो, उसके बेनिफिट उसको कैसे पिच करो, कुछ ऑब्जेक्शन जरूर आएंगे, जरूर सॉल्व करो और क्लोज कर दो। और क्लोज ना कर पाओ तो मारुति नंदन जी क्या बताया था मैंने? फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप जरूर लीजिएगा। Yes, sir. कहा Follow जाता up. है, एक रूल मैं बता देता हूँ, कहा जाता है फॉलो अप के अंदर 24x7 वाला एक नियम लगता है। 24 × 7, मतलब उस व्यक्ति से 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर संपर्क करो, सर क्या डिसीजन लिया, क्या बात हुई। उसके बाद में भी अगले 24 घंटे में एक बार फिर उससे फॉलो अप लो, सर क्या बात हुई, क्या चल रहा है, फॉलो अप। कम से कम Yes. 24 घंटे में एक बार फॉलो अप अनवर जी जरूर लीजिए, अगले 7 दिनों तक। कोई शर्म नहीं है। जरूरत पड़ती है, वो आपका फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा, तो जरूरत पड़ती है तो आप उसको फ्लायर्स भेजिए, पैम्पलेट्स भेजिए, वॉइस नोट छोड़ दीजिए, टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, ऑफर से रिलेटेड जो भी चल रहा है वो उसको भेज दीजिए। ये भी फॉलो अप का एक तरीका होता है, वहीं से भी वो डिसीजन जरूर बनाएगा। ठीक है सर? तो ये आज का जो सेशन था वो मैंने आपको अभी पूरा बताया। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया आज? मजाक मजाक में हमने क्या कवर कर लिया, हंसते हंसाते है मारुति रंजन जी, हंसते हंसाते आज हमने क्या Yes, sir. कवर कर लिया? प्रोडक्ट कैसे मैच किए जाते हैं, मैंने आपको एक पूरी शीट बता दी, वो आपको वन ऐप के Yes, ऊपर मिल sir. जाएगी। फिर उसके बेनिफिट ही पिच करने हैं, Yes. बेनिफिट पिचिंग बता दी। ऑब्जेक्शन आएंगे, ऑब्जेक्शन कैसे Yes. हैंडल करना है, क्लोजिंग के तरीके बता दिए, 2-3 क्लोजिंग कैसे आपको उसको काम में लेना है, और फॉलो अप कैसे लेना है, तो फॉलो अप का भी Yes. एक तरीका मैंने आपको बता दिया। Yes. ठीक है? अब Yes. Yes. ये जो है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ निकली हुई है क्या स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। अब ये जो है ना सर, अगर देखिए आप लोग क्या अभी नए हैं, आपको क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना? दिक्कत कैसे, क्या बात करें हम सर, कैसे बताएं? तो जनरली ऐसी अगर दिक्कत होती है तो एक स्क्रिप्ट है आपके लिए, सेल्स स्क्रिप्ट। सेल्स स्क्रिप्ट Yes. मैंने डाउनलोड कर रखी है, जो मैं Great. आपको भी बता रहा हूँ, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ सेल्स स्क्रिप्ट। आप लोग भी एक बार नए नए है ना, मारुति नंदन जी नजर आई सर आपको? Yes, sir. Yes, sir. नजर आ रही है। ये सेल्स स्क्रिप्ट देखो, अभी आपको कॉल ओपनिंग वगैरह आपने पढ़ा था, रेपो बिल्डिंग, कस्टमर प्रोफाइलिंग, नीड एनालिसिस कैसे था, प्रोडक्ट कैसे मैच किया, बेनिफिट पिचिंग बता दी, ऑब्जेक्शन हैंडल, सेल्स क्लोजर, अर्जेंसी क्रिएट करना, जैसे संगीता मैम ने बता दिया। देखो मैम आप पहले से ही करके आए हो तैयारी, बहुत बहुत अच्छा लगा। रेफरेंस या कॉल हो गया, ये आपने बता दी, Yes, sir. है ना? अब इसके पास लिखिए Yes. स्क्रिप्ट कि कैसे बात करनी है मुझे, कैसे बात करनी है मुझे, तो इसकी पूरी की पूरी कैसे उसको बेनिफिट पिच करने हैं, कैसे फायदे बताने हैं, कैसे फीचर्स बताने हैं, ये सारे के सारे देखिए कॉलिंग स्क्रिप्ट भी आपको मिल गई। करना क्या है संगीता मैडम, मारुति नंदन जी, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके पढ़ना है, सामने रखना है। और अगर आप किसी से बात कर रहे हो
बात करके सामने रखो, करते करते फोन करो, 1 2 3 4 5वें कॉल से आप अपने आप इसको पता, आपको खुद को पता लग जाएगा कि क्या मुझे अब बोलना है। तो इसके अंदर भी आपकी मदद हो जाएगी सर। इसी तरीके से देखो सर, मैंने आपसे एक सवाल अभी स्पेशलाइजेशन कोर्स के अंदर हमने पूछा नहीं था, सर खर्चा बढ़ रहा है, कमाई नहीं होती, क्या करें? दिखा मारुति नंदन जी सबसे ऊपर है बर्निंग प्रॉब्लम, Yes, sir. Yes, sir. Yes, दिख sir. रही है? Burning problem solved. दिख रही है? Yes, sir. हाँ रिंकी मैडम, Yes. अभी आपका सवाल लेते हैं, दिख रही है? तो मैं अगर कोई मिल जाता, खर्चा Yes. बढ़ रहा है, क्या करना है, तो मैं क्या करूंगा, भैया आ जाओ देख कि ये हमारे तरीके हैं, कोर्स के अंदर तेरे को क्या क्या मिलेगा सीखने को, फ्लाई लाइट मॉडल है, डेप्थ मतलब अपने जो भी नुकसान है उनको कैसे कवर करो, कहाँ से पैसा कैसे लेके आओ, कैलकुलेट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाना है, सारा मिल जाएगा। तो ये अगर कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको ये हाईलाइट कर दोगे, मतलब कोर्स उसको बता सकते हो कि भैया ये कोर्स की हाईलाइट है, कोर्स लेगा तो तेरे को ये बेनिफिट मिलेगा। ईआरपी कैसे होता है, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं। बिजनेस स्मार्ट प्रेजेंटेशन, फंड कैसे रेज करूं, अगर कोई ऐसा करता है ना तो सर ये सारे के सारे प्रॉब्लम पीएससी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के अंदर सारे के सारे आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ऑब्जेक्शंस कौन से आएंगे, तो ऑब्जेक्शन sir. की कैटेगरी आपको मिल गई, ये देखो हाई प्राइस वाला मिल गया। अगर किसी को बीसीपी पिच करना है, कैसे पिच करना है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रेनिंग के कैसे, प्रीमियम वीडियो कैसे बताने हैं, बिलियनियर प्रोफेसर्स के बारे में क्या बोलना है, बिजनेस कोच के बारे में क्या बोलना है सर, सारा तो आपको मिल गया सर। आप सोचिए फिर क्या बचता है। रोकू मारुति नंदन जी, स्टॉप करूं ये एक बार? Yes, sir. अब आप देखिए सर, आपको अभी तक जितना भी बताया गया था ऑलरेडी आपको ये मिल रहा है। तो अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आप लोग एक रेट का जो ग्रिड है, रेट ग्रिड जिसको हम बोलते हैं ना, क्या चार्जेस है, जो रेट ग्रिड है वो डाउनलोड करके रखेंगे ताकि कभी कोई कस्टमर पूछ ले क्या कितने का, तो उसको भेज सको। सेकंड, ये जो स्क्रिप्ट है ना, सेल्स स्क्रिप्ट, वन ऐप के अंदर ये आपको सेलिंग स्क्रिप्ट के नाम से या सेल्स स्क्रिप्ट के नाम से मिल जाएगी। डाउनलोड करके आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी जहां आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है? Yes. उसको पढ़ना, कभी भी अप्रोच करो कस्टमर को, मोहम्मद अली जी उससे पहले पढ़ लेना इसको। ये हेल्प करेगा कस्टमर के कन्वर्जन के अंदर। रिंकी मैडम क्या है, ये हेल्प करेगा कस्टमर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, ये हेल्प करेगा कस्टमर के कन्वर्जन में, आपको मदद मिलेगी। फिर तीसरा क्या करना है सर, मैं आपको, बिलीव मी, बिजनेस बढ़ाना है ना, क्या करना, आपके यहाँ पर जितने भी स्पेशलाइजेशन से, आईबीसी से रिलेटेड, बीसीपी से रिलेटेड, अभी है ना आपको बहुत सारे फ्लायर्स मिलेंगे, फ्लायर्स, पैम्पलेट बोल दीजिए, डिजिटल पैम्पलेट, वो सारे डाउनलोड करके एक जगह रख लेना। मोबाइल है तो मोबाइल में, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में, डेस्कटॉप लैपटॉप जो है उसमें डाउनलोड करना, नहीं तो पेन ड्राइव में कर लेना, ताकि रिंकी मैम कल को अगर कोई मेरे को स्टूडेंट मिलता है कि क्या करूं, है आपके पास रिंकी मैडम, मैं तो बच्चा हूँ, स्टूडेंट हूँ, क्या करूं, आपने तुरंत स्पेशलाइजेशन कोर्स में से, स्टूडेंट सेक्शन में से निकाला, उसको भेज दिया कि देख हमारे पास स्टूडेंट के लिए ये कोर्सेज हैं, सचिन नंदर सिंह, भेज दिया उसको, वो पढ़ लेगा। मान लो सचिन नंदर सिंह से कोई मिलता, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, बीसीपी प्रोग्राम से रिलेटेड मेरे पास जितने भी पैम्पलेट्स हैं वो सारे मैंने निकाले, उसको भेज दिए कि भाई देख, मैं नहीं बोल रहा, मेरे पैम्पलेट्स भी बोल रहे हैं। और उन पैम्पलेट्स के ऊपर पता है रिंकी मैडम किसका फोन नंबर होता है? रिंकी जी अनम्यूट करिए, फिर बोलिए किसका नंबर होता है? आप म्यूट पे चले गए, एक ही बार बताओ, जो खटका एक ही बार दबाओ। अपना जो आईबीसी के लिए दिया है ना, वही नंबर होता है। आपका खुद का नंबर, एग्जैक्टली। तो उसको लगेगा यार आप मार्केटिंग भी इजीली कर पा रहे हो, और बिलीव मी इन चीजों से आपका कन्वर्जन रेशियो सबसे ज्यादा होगा, मैं कह रहा हूँ, कन्वर्जन रेशियो सबसे ज्यादा होगा। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है सर, उसका एक पैम्पलेट है, डाउनलोड करके रख लो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो वो भेज दो, वो एक स्टूडेंट के लिए भी काम आता है, जॉब वाले के लिए भी काम आता है, बिजनेस वाले के लिए भी काम आता है, सबके लिए वो एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र काम आ जाएगा।
सबके लिए। वो उसके लिए भी काम आता है जो बोलता है पैसे नहीं है, वो उसके लिए भी काम आता है जो बोलता है भैया तुम्हारा कंटेंट क्या है पहले वो तो बताओ, हम विश्वास कैसे कर लें वो तो बताओ। उसके लिए भी बिजनेस का ब्रह्मास्त्र सबसे अच्छा है। और मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग बिजनेस के ब्रह्मास्त्र को बेचकर, जैसे कि पहले किसी ने सेल किया था, अभी मैं भूल गया कौन है वो व्यक्ति, आप भी अपना ब्रेक जीरो कर लो, क्योंकि आप इस बिजनेस में आ जाए हो, मैं बहुत समय से हूं, और हर एक आईबीसी जो आपकी तरह जुड़ता है ना, पता है उसकी सबसे पहली सपना बोल दीजिए, ड्रीम बोल दीजिए या प्रॉब्लम बोल दीजिए, पता क्या होता है रिंकी बाघेल जी? पहली सेल्स। उसका सपना होता है कि यार पहली सेल्स हो जाए, मजा आ जाए। डर होता है यार पहली सेल क्यों नहीं हो पा रही है, वो हो जाए, मजा आ जाए। तो सर बिजनेस का ब्रह्मास्त्र आपकी उस पहली सेल को क्लोज करने में मदद करेगा, और वो आपको मदद करेगा आईबीसी को सेल करने। क्योंकि जैसे ही आप बिजनेस का ब्रह्मास्त्र सेल कर देते हो विनीता जी, आप बन जाते हो हमारे सर्टिफाइड कस्टमर। आपको पता है सर्टिफाइड आईबीसी बनने का क्या सीन है? आपको पता है? आपको वेबसाइट के ऊपर कैसे देखना होता है सर्टिफाइड आईबीसी, पता है? एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ सभी के लिए, होस्टन को। क्या आपको पता है सर्टिफाइड आईबीसी बनने का क्या तरीका होता है, कैसे बनता है? नो नो यस, क्या बात है। अच्छा यस पता है, यस यस पता है, नो। अच्छा चलो जो एक बार नो वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, बड़ा बिजनेस सर्टिफाइड आईबीसी, अगर आप एक 999 का भी बिजनेस का ब्रह्मास्त्र भी किसी को बेच देते हो ना सागर जी, तो अगर आप अगली सेल करते हो ना, तो अगले वाले व्यक्ति को बोलो कि भैया मैं आईबीसी पिच कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड आईबीसी हूँ, उसको ये लिंक भेजो जो नजर आ रहा है बड़ा business.com/know-your-IBC, और उसको बोलो कि ये जो मोबाइल नंबर है ना, इसके अंदर इस सेक्शन में एक मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है किसी का, ये कर दो। और जैसे ही वो करेगा, ये हमारे एक दिनेश प्रजापति जी हैं जो जीएनडीसी जयपुर से जुड़े हुए हैं, सर्टिफाइड आईबीसी है दिनेश कुमार जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रमोट करूंगा कि भैया मैं एक सर्टिफाइड आईबीसी हूँ जीएनडीसी जयपुर ब्रांच का, सर ये एक लिंक है, इसके ऊपर जाओ और चेक कर लो। पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने मात्र 999 का भी, बाकी भी बेच सकते हैं बाकी भी बेच सकते हैं इन्होंने, अगर 999 भी बेच दिया तो सर्टिफाइड आईबीसी आप बन जाओ। तो आप उसको क्या करोगे, इस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर सकते हो। तो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, जो आज मैंने आपको बताया है। और आई होप मारुति नंदन जी, आज जो आपको बताया है वो Yes, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपके कुछ सवाल जवाब है वो ले yes, लेता हूँ जो अभी लोगों ने मुझे भेजे हैं। yes. तो सबसे पहले अभी तक के जो सवाल है मैं वो ले रहा हूँ। सागर जी लिखते हैं मेरा ब्रेक जीरो Yes. कल ही हुआ है, सर्टिफाइड आईबीसी हुआ तो शो कीजिए ना प्लीज। तो सागर जी मैंने बता तो दिया आपको तरीका, तरीका बता दिया ना सर। आप जाइए नो योर आईबीसी जो बड़ा बिजनेस के ऊपर है, नो योर आईबीसी क्लिक करिए, अपना फोन नंबर डालिए और अपने आप को प्रमोट करिए दैट आई एम ए सर्टिफाइड आईबीसी। ये लिंक है, उनको वो लिंक है ना ऊपर वाला, वो लिंक कॉपी करके भेजिए। जैसे आप भी अगर मुझे मोबाइल नंबर बता देंगे ना, तो मैं आपको अभी शो कर दूंगा कि आप सर्टिफाइड आईबीसी हैं या नहीं है, अगर चढ़ गया है तो। ठीक है, अगला सवाल क्या है ये भी देख लेते हैं। हाउ टू डाउनलोड वन ऐप इन माई लैपटॉप। सुरेश कुमार जी, वन ऐप लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड नहीं होगी, ये केवल और केवल एंड्रॉयड और आईओएस के ऊपर होगा आपके मोबाइल में। ठीक है सागर जी, ये पीछे ही पड़े हैं सर, मेरा बताइए। सागर जी कह रहे हैं मेरा बताइए, क्या पता नहीं कैसे बताएंगे, देख लेते हैं। ओहो, काबिया सागर कमलेश है एनएनबीसी आ गए सर। सागर साहेब आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, तो देख लो आप सर्टिफाइड आईबीसी हो चुके हो, ये रहा, देख लो सर आप, है ना? खुश हो तो, खुश तो बहुत होंगे आज आप, हो गए ना खुश? तो सागर जी ये आप आ गए सर्टिफाइड आईबीसी, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ब्रेक जीरो कर दिए। चलिए अब मैं बाकी के लोगों के भी सवाल ले रहा हूं जिन्होंने मुझे डाले हैं, पहले उनके सवाल। प्लीज शेयर अटेंडेंस लिंक। सुमित जी अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, ट्रेनर का नाम हिमांशु आर्य है। सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा नाम जानने की कोशिश करी। सर ये सब कहाँ से डाउनलोड करना है? राजेंद्र जी ये सारा आपको वन ऐप के अंदर मिल रहा है, वन ऐप में सर्च कर लेना, प्राइस ग्रिड वन ऐप में सर्च कर लेना, पीएससी लिस्ट सारी चीजें हैं उसके अंदर।
बिल्कुल, जैसे फर्स्ट सेल के बाद सर्टिफाइड आईबीसी हो जाते हैं, बिल्कुल हेमंत कुमार जी, आप सर्टिफाइड आईबीसी हो जाओगे पहली सेल करते ही। पंकज जी बोल रहे हैं ब्रेक जीरो। सर ब्रेक जीरो करने के लिए बिजनेस का ब्रह्मास्त्र सबसे अच्छा टूल्स है, टेक्निक्स है। सौरभ जी अटेंडेंस लिंक की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस राकेश जी, यस समझ में आ रहा है। ब्रेक जीरो बिजनेस डॉट कॉम में क्या केवाईसी में, रितेश जी बिल्कुल सही, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम पे केवाईसी में जाके करना, आपका काम आ जाएगा। अटेंडेंस अटेंडेंस है भाई, अटेंडेंस को छोड़ दो, बाकी सबके सवाल कॉमन है। अब यहाँ पे कुछ सवाल ले लिए जाएं, इक्का दुक्का सवाल, क्योंकि समय कम है लेकिन सवाल मुझे लेने हैं। तो मैं सवाल उन्हीं के लूंगा, जैसे मैं सवाल उन्हीं के लूंगा सर जिनका कैमरा ऑन है और जिनका वर्चुअल हैंड रेज है ना सर, उन्हीं का लूंगा। ठीक है, पूछिए राकेश शर्मा जी आपका सवाल। राकेश जी समय नहीं है, अगर नहीं पूछना तो मत करिए आप। नूर मोहम्मद जी पूछिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार नूर मोहम्मद जी, जल्दी पूछिए आप सर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे मैं किसी को भी बिजनेस ब्रह्मास्त्र मतलब सेल करता हूँ, तो सर वो बोलता है क्या कि जैसे मुझे इसका नॉलेज नहीं है तो मुझे पहले समझाओ। मैं उसको समझा नहीं पाता हूँ कि कैसे समझाऊंगा, तो सर इसके लिए उसको मीटिंग अटेंड कराने का सर डायरेक्टली उसको मीटिंग अटेंड करा सकता हूँ या फिर मतलब जैसे देखिए कि नूर मैं मोहम्मद जी, किसी दूसरा मैं समझ गया आपका सवाल। नूर मोहम्मद जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये सभी लोग जो बिजनेस का ब्रह्मास्त्र बेच रहे हैं, इसका कम से कम एक एक फ्लायर आप अपने पास जरूर रखें, ताकि अगर किसी को बता रहे हो ना तो बता सको कि भाई ये सेल्स स्ट्रेटेजीज हैं जिसके अंदर विवेक बिंद्रा सर ने 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज दी हैं। अब होगा कैसे, फ्लायर वगैरह तो मंगा के रख लोगे, लेकिन खुद देख लो भाई, तभी तो बेच पाओगे। 3 घंटे का है, देख लो एक बार लग के। 3 घंटे का पिक्चर भी तो देखते हैं, देख लो लग के एक बार, हाँ सर। है ना। बस ऐसा कर लोगे तो आपके एक नहीं 50 निकलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। चलिए थैंक यू। यस संगीता मैम आपका सवाल पूछिए। हाँ सर, ये सर्टिफाइड हर महीने बनाना पड़ता है या एक बार हाँ, सर्टिफाई होने के बाद हर में हर हर मैडम देखो, बिजनेस किसका है, मेरा या आप लोगों का, मेरा? है ना। तो भैया इसके लिए कारण जवाबदारी भी मेरी तय होती है। मेरा बिजनेस है तो मुझे उस बिजनेस में हमेशा सेल आनी चाहिए, तो ब्रेक जीरो हर महीने होना चाहिए, है ना, इसलिए। हाँ, तो एक महीने अगर हम सर्टिफाई हो गए और नेक्स्ट मंथ हमारा ब्रेक जीरो नहीं हुआ तो वो वापस निकल जाएगा सर्टिफाइड? हाँ जी वो निकल जाएगा, है ना। ओके ओके, थैंक चलिए थैंक यू। सौमिन बख्शी जी आपका सवाल पूछिए। हेलो हाँ सर थोड़ा जल्दी करिए, पूछिए सर सवाल। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेसिकली फ्लैट वो आपका कहाँ से डाउनलोड करना है सर? सर वन ऐप के अंदर आप जाएंगे ना, वन ऐप के अंदर ये सारे फ्लैट आपकी जो डे 2 3 के ऊपर जो ट्रेनिंग हुई ना सर, उसमें ये सारा बताया गया है सर, आपको वहां से सारे का सारा मिल जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो आप वन ऐप के ऊपर जाके सर्च करेंगे तो यहाँ आपके सारे फ्लायर और वीडियोस वगैरह वहां पे आपको मिल जाएंगे। माने उसको हम डाउनलोड कर लेंगे अपना वो इसमें कार्ड में हो जाएगी सर, जो हाँ मोबाइल के अंदर डाउनलोड जो हो कार्ड जाएगा रहती है मोबाइल, एसडी हाँ कार्ड। उसमें हो, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच सर। यस रिंकी मैम आपका सवाल पूछिए। सर अटेंडेंस लिंक। मैडम आपने प्रोग्राम अटेंड करने से पहले एक लिंक के ऊपर क्लिक किया होगा, उसी से आपकी अटेंडेंस आ गई है, ठीक है। चलिए यस निवास जी आपका सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सर, मैं अच्छा हूँ, प्लीज आप सवाल पूछें सर। सर इसे कोई सेल हम कर रहे हैं, हाँ इससे हम 999 का सेल करने के लिए कस्टमर से हायर किए हैं, कस्टमर तैयार है 2 दिन के अंदर पेमेंट कर देगा। तो जी सर अगर कस्टमर पेमेंट करने के लिए तैयार है और कस्टमर करा के हम ऑनलाइन पे ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे
तो उसके लिए हम क्या करें? जैसे जो हम ज्वाइन किए थे, जो हमको लिंक में, जो हमको वेबसाइट का वो मिला था, बड़ा बिजनेस का बैंक का पूरा डिटेल मिला था, क्या मैं उसको फिक्स कर सकता हूँ? हाँ, उसको दे दीजिए कि अगर ऑनलाइन नहीं करना तो आप उसको वो नंबर दे दीजिए, नहीं तो उसको बोल दो कि पेमेंट लिंक है, वो चाहे तो कहीं और से भी, किसी और के माध्यम से भी ऑनलाइन पेमेंट करवा सकता है। अगर उसके पास कोई ई मित्र है तो पेमेंट लिंक वहां जाके उससे वो पेमेंट प्रोसेस करवा सकता है, आपके माध्यम से किसी बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करवा सकता है, करवा दीजिए, छोड़िए मत। ठीक है, थैंक यू। आशीष कुमार जी सर, आपका सवाल पूछिए। सवाल रिपीट नहीं होना चाहिए किसी का। आवाज नहीं आ रहा, चलो ठीक है। सर कहीं रिकॉर्डिंग सर इसकी नहीं मिलेगी सर, क्योंकि सर मेरा डेट नहीं, माफ कीजिए सर, एनएचआरटी की सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती आपको। इसकी जो पीपीटी या वीडियो है ना, वन ऐप के अंदर एनएचआरटी फोल्डर के अंदर जो पहले के पीपीटीज हैं, वीडियोज हैं, वो सारे मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है। यस नितेश जी, पूछिए आपका सवाल। हेलो सर, नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई कस्टमर ये बोलता है कि भाई क्या गारंटी है कि हम सक्सेस हो ही जाएंगे आपके इस कोर्सेज से, आप ये हमको पहले समझाइए और हमको ऐसे फिर कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए कि भाई हाँ देखिए ये सक्सेस हो चुका है। तो अब यदि एक मैंने हमको सर बीच में एग्जांपल लिया था कि आपके यहाँ पे जितने भी अच्छे परफॉर्मर आईबीसीज हैं, आरईसीज हैं, टीएमसीज हैं, या चैनल पार्टनर से बात करके उनके कुछ टेस्टिमनी या वीडियो आप अपने पास रख सकते हैं। जी, तो पहला तो वो आप तरीका कि सर ये देखिए, अगर आपको गारंटी या विश्वास चाहिए तो ये। और दूसरी चीज सर, गारंटी किसी भी चीज की नहीं, पता क्यों? अगर आपने बोल दिया ना कि हाँ सर, अगला उससे एक ही चीज पूछना कि सर मैं गारंटी आपको तभी दे सकता हूं जब आप इस बिजनेस या इसको प्रोग्राम को लेने के बाद 100 दिन सीरियसली जो मैं बोलता हूं वैसा करो। रोज ट्रेनिंग अटेंड, जो हमारा डिल्लो है ना, डेली लाइफ, कॉलिंग करना और सीरियसली कॉल अटेंड करना, कस्टमर को लाना, फेसबुक या यूट्यूब पे अपने आप को प्रमोट करना, डीएमटी करना। बोले सर अगर आप, मैं गारंटी देता हूं अगर आप 100 दिन इस बिजनेस को दे सकते हो सीरियसली, तो गारंटी मैं देता हूं। सर आप गारंटी ये दो कि आप 100 दिन दोगे। पूरा हक है सर आपको भी सवाल पूछने का। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब ही दिया जाए, सवाल के रेस्पेक्ट में सवाल